हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ, वांगसन। और इस स्टोरी का टाइटल नेम है मिस्टर परफेक्ट। जैसे कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और ये वन शॉट एफएफ है, तो ज़्यादा डिटेल्स में बोलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं एफएफ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम में आप लोगों को ऐसा कुछ लग सकता है कि स्टोरी थोड़ा बहुत बोरिंग और वांग जी का कैरेक्टर भी आप लोगों को शायद पसंद ना आए। पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, स्टोरी को पूरा सुनना। पूरा सुनने के बाद ही कुछ राय लेना। स्टोरी को पूरा सुनने के बाद ही कमेंट करना, ठीक है। और हाँ, स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं ये बात बोलना भूल गया था। मेरा जो माई हेड पर्सन सीज़न 2 है, वो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने रोक दिया है। मतलब इस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो काम मेरा रुक चुका है। तो मैं उसे भी जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसका शायद अब 1 या फिर 2 ही पार्ट होगा। और मैं उस एफएफ को बीच में इसलिए रोका है, जैसे कि मैं नहीं रोकता, आप लोगों को पता है। शायद मैं लेट ही अपडेट करूँ, पर मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर ही किसी और एफएफ पर काम करती हूँ। पर वो एफएफ मुझे एंडिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे एंडिंग ख़त्म करूँ। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए उस काम को अभी रोक दिया है। तो आप इस एफएफ को एंजॉय करिए, और उसे भी मैं जल्दी शेयर कर दूँगा। तो चलिए आज का स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में विंग को दिखाया जाता है, जो काफ़ी लोगों के बीच में बैठा हुआ था। आज विंग को लड़के वाले देखने आया था। विंग की शादी के लिए रिश्ता चल रहा था। मतलब विंग के घर वाले विंग के लिए काफ़ी सारा रिश्ता देख चुका था, पर विंग को एक भी रिश्ता पसंद नहीं आता। विंग हर एक लड़का को मना कर देता है, विंग को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। इसका रीज़न कुछ अलग ही था। आज भी विंग को देखने आया था। विंग सबके बीच में बैठा हुआ था, बातें चल रहा था, और वो लड़का विंग को पसंद आ गया था। जैसे ही वो लड़का कहता है, क्या मैं विंग से अलग से बात कर सकता हूँ, विंग तुरंत मना कर देता है। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, मुझे किसी से बात नहीं करना। तो विंग की मॉम कहता है, विंग कम से कम बात तो कर लो। विंग कहता है, बात करके क्या फ़ायदा मॉम, मुझे जब लड़का पसंद ही नहीं। तो वो लड़का उठ के खड़ा होता है, क्योंकि मुंह पर इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। विंग कहता है, सॉरी, मुझे आप पसंद नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता बात करके टाइम को बेकार में वेस्ट करना होगा। तो वो लड़का कहता है, पर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं हो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, और दिखने में भी मैं इतना बुरा नहीं हूँ, तुमसे तो मैं अच्छा ही हूँ। विंग कहता है, इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं, क्योंकि तुम मुझसे अच्छा हो, और तुम मुझसे अच्छा कमा भी लेते हो, तुम हैंडसम भी हो, इंटेलिजेंट भी हो। तो वो लड़का कहता है, पर हर रिश्ते में तो यही देखा जाता है ना, सब लोगों को तो यही पसंद है। विंग कहता है, जो सबको पसंद है वो मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। तभी विंग कहता है, मॉम मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दीजिए, जब मुझे कोई पसंद आएगा तो मैं शादी कर लूँगा। फिलहाल मेरे सारे दोस्त मेरे लिए इंतज़ार कर रही है, मैं वहाँ जा रही हूँ। और हाँ सॉरी, आप लोग जा सकते हो, क्योंकि ये रिश्ता नहीं हो रहा। ऐसे कह के विंग सीधा वो चला जाता है, सबको इंसल्ट करके। विंग की मॉम भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि विंग ऐसी घर आए मेहमान को ऐसी वो इंसल्ट कर दिया, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता। विंग की मॉम बस सर झुका के खड़ा था। विंग काम ही ऐसे करता है कि विंग की मॉम को हर बार अपनी सर झुका के खड़ा रहना पड़ता है। तभी वो रिश्तेदार कहता है, अगर आपके बेटे को ऐसा लड़का पसंद नहीं है तो आप लोग रिश्ता देखते ही क्यों हो। तभी विंग की मॉम कहता है, सॉरी, मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को ऐसा कुछ सुनना पड़ा। तभी वो लड़का और जो अपनी पेरेंट्स साथ में लेकर आया था, वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। विंग अभी अपनी दोस्तों के साथ था, रात के टाइम था। न्यूसन कहता, विंग आज भी तुम्हें लड़के वाले देखने आया था, इसलिए तुम्हारा दिमाग गर्म है। विंग कहता, पता नहीं मेरे घर वाले क्यों नहीं सुनता, मैं हर बार मना करती हूँ कि मुझे शादी नहीं करना, पर ये लोग सुनता ही नहीं है। हर हफ्ते एक ना एक रिश्ता आ ही जाता है घर पर। तभी वर्निंग कहता है, पर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो, और इसलिए तुम्हारे घर हर हफ्ते रिश्ते आता है, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तब विंग कहता है, मैंने कब कहा कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे भी शादी करना है, पर मुझे मेरे हिसाब से लड़का नहीं मिल रहा। तभी जिंगी कहता है, पर विंग तुम्हें जैसा लड़का चाहिए, मुझे नहीं लगता आजकल ऐसा लड़का मिलता है। तब विंग कहता है, वही तो बात है ना, आजकल ऐसा लड़का नहीं मिलता। वो चारों बात ही कर रहा था इधर उधर की, और वो लोग अल्कोहल पी रहा था, एंजॉय कर रहा था। क्लब था, वहाँ पर पार्टी तो चल ही रहा था। तभी एक पर्सन उस क्लब में एंट्री लेता है। वहाँ पर सब लोग तो अल्कोहल में बिजी था। जिंगी कहता, विंग क्या तुम्हें वैसा लड़का चाहिए। तभी विंग उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ से वो लड़का एंट्री लिया था।
तो विंग कहता है वाह परफेक्ट मैन, मुझे इस तरह लड़का पसंद है। तभी जिंगी कहता है तुम कहो तो उसे उसके घर में रिश्ता भेजूं। विंग कहता है पागल हो क्या, मैं इतने भी गए गुजरे नहीं हूँ और मैं खुद अपनी शादी की रिश्ता किसी के घर क्यों भेजूं, क्या मैं इतना सस्ता हूँ। तभी जिंगी कहता है ऐसी बात नहीं है, कब से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हैं, लड़का देख रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके घर में तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दूँ। तभी विंग कहता है तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, मुझे ऐसा लड़का पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। तभी जिंगी कहता है बड़ी मुश्किल से इतने दिनों बाद तुम्हारे पसंद के एक लड़का देखा मुझे, फिर भी तुम मना कर रही हो, तुम्हारा क्या होगा तुम्हें खुद नहीं पता, देखना जैसे तुम्हें पसंद है ना बिल्कुल उल्टा तुम्हें लड़का मिलेगा। विंग कहता है तुम तो छोड़ ही दो, तुम्हें सिर्फ बद्दुआ देना आता है, तुम दोस्त हो या फिर दुश्मन कभी मुझे समझ नहीं आता। तभी न्यू हसन और वेंडिंग हंसने लगता है। बेचारों वहाँ पर काफ़ी टाइम एंजॉय करता है और ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाता है। विंग के घर में फिर से रिश्ता आया था, फिर से विंग ऐसे ही मेहमानों के सामने बैठा हुआ था, गप्पे चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। विंग बस बैठ के इरिटेट फील कर रहा था। जैसे ऐसे हंसी मजाक चल रहा था विंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था सबकी हंसी। अचानक विंग गुस्सा हो जाता है और कहता है मॉम, मैं हर बार आपको मना करती हूँ कि मेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढना बंद करो, पर आप मेरी सुनते ही नहीं हो। विंग की मॉम कहता है विंग कम से कम एक बार बात तो कर लो, थोड़ा जानने पहचानने की कोशिश तो करो। विंग कहता है मॉम मैंने कितनी बार आपको मेहमानों के सामने ऐसे शर्मिंदगी किया है, पर फिर भी आपको समझ नहीं आता। तभी विंग की मॉम कहता विंग सबके सामने ऐसा बोलना बंद करो। विंग कहते हैं फिर भी तो आपको अक्ल नहीं आता, फिर भी आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढते रहते हो। तब विंग की मॉम मेहमानों के सामने एक मुस्कुराहट देते हुए कहता है मैं 2 मिनट आता हूँ। ऐसे कहकर विंग की मॉम विंग के हाथ को खींच के उसे रूम के अंदर ले जाने लगता है। रूम के अंदर ले जाने के बाद विंग की मॉम कहता है विंग तुम ऐसा काम क्यों करते हो, तुम्हें जैसा लड़का चाहिए आजकल ऐसा लड़का नहीं मिलता है, तुम्हें क्या लगता है इतना सीधा साधा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा। तो विंग कहता है अगर नहीं मिलेगा तो ठीक है मैं शादी नहीं करूँगा, वैसे भी मुझे शादी करने की पड़ी नहीं है। तो विंग की मॉम कहता है मैं तुम्हारा क्या करूँ। विंग कहता है कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए, वैसे भी मेरा इतना भी उम्र नहीं हो चुका कि मुझे अभी शादी करना है, थोड़ा टाइम दे दीजिए मैं शादी कर लूँगा। तब विंग की मॉम कहता है ठीक है मैं मना कर देता हूँ। ऐसे कह के विंग की मॉम उस दिन भी मना कर देता है। विंग की मॉम अब परेशान हो गया था इस बात को, कम से कम 6 महीने बीत गया था कि विंग के लिए कोई रिश्ता नहीं आया था, क्योंकि विंग की मॉम ने मना कर दिया था। कई रिश्ता देखने के बाद भी अगर विंग ऐसे ही करता रहा तो वो क्या करता, पर विंग की मॉम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि विंग के अलावा विंग की मॉम के पास और कोई नहीं था। विंग की इस दुनिया में सिर्फ उसका मॉम और वही था। इसलिए विंग की मॉम चाहता था जब तक वो जिंदा है विंग शादी कर ले, अपने घर बसा ले। इस बार विंग की मॉम ने किसी को हायर किया था विंग के रिश्ता देखने के लिए, और विंग की मॉम उस पर्सन के साथ एक डिनर रखा था ताकि विंग के साथ मीटिंग कर सके, वो विंग की पसंद नापसंद सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में पूछ सके। विंग जब सुबह ही वो घर से जॉब के लिए जा रहा था तब विंग की मॉम कहता है विंग आज रात को 9 बजे मैंने तुम्हारे लिए डिनर फिक्स किया है। तब विंग कहता है किसके साथ, कहीं ब्लैंक डेट तो नहीं है। तब विंग की मॉम कहते नहीं मैं ऐसा गलती अब दोबारा नहीं करना चाहता, मैं किसी को हायर किया है वो तुमसे अच्छे से पूछेगा तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, तुम सारा कुछ डिटेल्स में कह देना, वो नोट कर लेगा, उसके बाद वो तुम्हारी मन के हिसाब से वो लड़का ढूंढेगा। विंग कहता है ओके ठीक है, तो ठीक है मैं ऑफिस से निकल के सीधा वहाँ पर चला जाऊँगा। ऐसे कह के विंग अपनी काम पर चला जाता है। काम के जाने के बाद 9 बजे विंग अपनी ऑफिस से वो सीधा वो डिनर के लिए चला जाता है। विंग एक टेबल पर काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था उस पर्सन का। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद वो पर्सन वो डिनर के लिए आ जाता है। इस पर्सन का नाम था हाईकॉन। जब हाईकॉन विंग के सामने आता है विंग उठ के खड़ा होता है, उसके साथ हैंडशेक करता है। विंग कहता है आप बैठिए। हाईकॉन अपनी सीट पर बैठ जाता है और विंग कहता है हेलो मेरा नाम विंग है। तभी हाईकॉन कहता है और मेरा नाम हाईकॉन है। तभी विंग कहता है तो अब शादी कराते हो सबका। तभी हाईकॉन कहता है हाँ मेरा ही काम है, आपके लिए कुछ ऑर्डर करें। हाईकॉन कहता है नो थैंक्स, मैं वैसे भी यहाँ डिनर नहीं करूँगा, मेरे घर वाले मेरी फैमिली मेरे लिए इंतज़ार करेगा डिनर के लिए, इसलिए मैं बाहर डिनर नहीं करूँगा। विंग कहता है ओके भाई ठीक है, हम कॉफ़ी ऑर्डर कर लेते हैं। विंग 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर करता है। कॉफ़ी पीते हुए हाईकॉन विंग को कहता है तो फिर ठीक है हम कॉफ़ी पीते हुए मैं आपकी सारी चीज़ों को नोट कर लेता हूँ। ऐसे करके हाईकॉन एक फ़ाइल निकलता है और वो
विंग से पूछता है आपको कैसा लड़का चाहिए। विंग थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है मैं कैसे बताऊँ मुझे कैसा लड़का चाहिए, अगर मैं बोलूँगी तो आप हंसेंगे। हाईकॉन कहता है कोई बात नहीं, सबकी पसंद अलग अलग होता है। विंग कहता है वो तो ठीक है। हाईकॉन कहता है तो आपको क्या एक बिग बिजनेसमैन चाहिए। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हाईकॉन कहता है क्या। विंग कहता है लड़का ऐसा होना चाहिए कि वो जॉब करता हो और उसके पास ज़्यादा सैलरी भी ना हो, मतलब मीडियम हो सैलरी। तभी हाईकॉन कहता है सच में। विंग कहता है हाँ। हाईकॉन उस चीज़ को नोट करता है और कहता है और लड़का हैंडसम होना चाहिए। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, लड़का बिल्कुल भी हैंडसम नहीं होना चाहिए। हाईकॉन कहता है क्या सच में। विंग कहता है हाँ, लड़का बिल्कुल भी हैंडसम नहीं होना चाहिए, उसके कपड़े ओल्ड फैशनेबल होना चाहिए और लड़का भी बिल्कुल ओल्ड फैशनेबल होना चाहिए। तभी हाईकॉन कहता है और क्या। विंग कहता है और क्या वो लड़का बिल्कुल सीधा साधा होना चाहिए, जैसे कि उसके पास ब्रेन ना हो, मतलब दिमाग ना हो। तभी हाईकॉन कहता है और क्या। विंग कहता है और कपड़े ऐसा पहनता हो कि बिल्कुल लूज़ हो। हाईकॉन कहता है और। विंग कहता है ऐसा हो कि मैं जो बोलूँ वही करे। हाईकॉन कहता है और क्या। विंग कहता है और उसको घर का हर काम होना चाहिए। हाईकॉन कहता है और क्या। विंग कहता है और शादी करके मैं अपना घर नहीं छोड़ने वाला, शादी करने के बाद उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ये बात अच्छे से मेंशन कर दीजिए। तभी हाईकॉन कहता है मुझे पता था कि सबका पसंद अलग है, पर आपका पसंद तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। विंग हंस पड़ता है और कहता है इसलिए अब तक मुझे कोई नहीं मिला। हाईकॉन भी हंस पड़ता है। हाईकॉन ने सब कुछ नोट कर लिया था। सब कुछ नोट करने के बाद वो विंग के साथ हैंडशेक करता है और कहता है मुश्किल है पर मैं ढूंढ के लेकर आऊँगा। ऐसे कह के हाईकॉन वहाँ से चला जाता है। जैसे कि हाईकॉन ने कहा था मुश्किल है पर वो ढूंढ कर लेकर आएगा। और 1 महीने बाद हाईकॉन एक रिश्ता लेकर आया था। विंग की घर आज रिश्ता आने वाला था और हाईकॉन के साथ उसका मीटिंग अच्छा था, तो विंग को पता है अगर हाईकॉन रिश्ता लेकर आ रही है तो उसका पसंद का ही होगा। इसलिए विंग आज थोड़ा सा एक्साइटेड था कि शायद आज का जो लड़का होगा वो उसका पसंद का होगा। विंग घर पर उस लड़के का वेट कर रहा था। फाइनली वो लड़का घर पर ही आ जाता है, क्योंकि विंग कोई शॉप पर नहीं मिलना चाहता था या फिर कोई डिनर डेट पर नहीं मिलना चाहता था, वो सीधे उससे घर पर मिलना चाहता था। इसलिए वो लड़का विंग की घर तक आता है, विंग के घर पर डिनर के लिए। विंग जब उस लड़के को देखता है, विंग एक पल के लिए उस लड़के को देखता रहता है, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। उस लड़के ने लूज़ कपड़े, बालों में ऑयल लगा के रखा था और वो बिल्कुल ओल्ड फैशनेबल था। विंग कुछ टाइम उसे देखने के बाद उसे बैठने के लिए बोलता है। विंग की मॉम जब उस लड़के को देखता है, विंग की मॉम सोचता है सच में विंग का टेस्ट इतना बुरा है, ऐसा लड़का कौन पसंद करता है, ऐसे लड़के तो शायद मेरे ज़माने में भी कोई पसंद नहीं करता होगा, और ये लड़का भी आज के ज़माने में ऐसा लड़का सच में है, शायद विंग के लिए ही बना होगा। विंग की मॉम काफ़ी कुछ सोच रहा था उसे देख के, और विंग बस कुछ नहीं सोच रहा था। विंग बस अपना डिनर पे फोकस कर रहा था। वो दोनों बस डिनर ही करते रहते, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता। तभी हाईकॉन अपने गले को ठीक करते हुए कहता है क्या यहाँ पर हम डिनर करने आए हैं, डिनर करने के बाद मैं बात करूँगी। तभी वो लड़का विंग की तरफ देखने लगता है और विंग भी देखता है। जब डिनर कंप्लीट हो जाता है, विंग कहता है मुझे आपसे बात करना है। विंग की मॉम सोचता है सच में विंग, इतने हैंडसम लड़के बिजनेसमैन आया था, तुमने सबके साथ बात करने के लिए मना कर दिया और इस लड़के के साथ तुम बात करने के लिए रेडी हो। आई होप तुम शादी के लिए भी हाँ ना कह दो। विंग की मॉम टेंशन में पड़ गया था, क्या विंग इससे शादी करने वाला है। विंग की मॉम को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो लड़का बस सर झुका के हाँ कह देता है। जब डिनर कंप्लीट हो जाता है, विंग और वो लड़का घर पर घूम रहा था। विंग एक एक घर दिखा रहा था। विंग कहता है आपको खाना बनाना तो आता है ना। तभी वो लड़का कहता है हाँ जी मुझे खाना बनाना आता है। तभी विंग कहता है ओके, और आपको कपड़ा धोना आता है। तभी वो लड़का कहता है हाँ मुझे कपड़े धोना भी आता है। तभी विंग कहता है ये तो अच्छी बात है, और क्या आप इस तरीके से रहना पसंद करते हो इसके। तभी वो लड़का कहता है हाँ। विंग कहता है क्या आप बात भी इतना कम करते हो, सिर्फ हाँ या फिर ना में। तभी वो लड़का कहता है अगर टॉपिक कुछ निकला तो मैं बात भी कर लेता हूँ। विंग कहता है ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तभी विंग कहता है क्या मैं पसंद हूँ आपको। तभी वो लड़का एकदम के लिए अटक जाता है, वो अपनी सर झुका के खड़ा रहता है। विंग कहता है क्या मैं आपको पसंद हूँ। तभी वो लड़का कहता है हाँ।
मुझे आप पसंद हो, क्या आप मुझे पसंद करते हो? तो विंग कहता है मेरे पास ऐसा कई सारा रिश्ता आया था पर मैंने सबको रिजेक्ट किया है। वांग जी कहता है मैंने ऐसे कई सारा रिश्ता देखने गया था पर सबने मुझे रिजेक्ट किया है। तो विंग लाउडली स्माइल करने लगता है। विंग की लाउड स्माइल हाईकॉन और विंग की मॉम भी सुन लेता है। विंग कहता है दरअसल शायद हम दोनों को एक दूसरे के इंतज़ार था। तो वांग जी कहता है पर आपको मैं कैसे पसंद आ गया? सबने मुझे रिजेक्ट किया है सिर्फ मेरी इस तरह रहने से। विंग कहता है इस तरह मतलब? वांग जी कहता है इस तरह मतलब मेरे ऐसे लूज़ कपड़े, ऐसे मेरे हेयर स्टाइल और मैं थोड़ा ओल्ड फैशनेबल हूँ। विंग कहता है थोड़ा नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशनेबल हो और मुझे ऐसा ही लड़का पसंद है। तो विंग कहता है आप मुझे पसंद हो और मैं आपको पसंद हूँ तो हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। तभी वो लड़का बस विंग की फेस को देखने लगता है। विंग कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपको वो हाइकन बताया होगा ना? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है आपको मेरे घर में रहना पड़ेगा, मैं अपना घर नहीं छोड़ने वाला। तभी वो लड़का कहता है मुझे एक्सेप्ट है। तभी विंग कहता है ओह सॉरी, मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा और आपने भी नहीं नाम पूछा। तभी वो लड़का कहता है आपने नाम नहीं पूछा इसलिए मैंने नहीं बताया। विंग कहता है सेम बात है, तुमने भी नहीं पूछा इसलिए मैंने नहीं बताया। तभी वो लड़का कहता है मेरा नाम लैंजन है, ये नाम सिर्फ मेरे होने वाले हस्बैंड के लिए, और मेरा और एक नाम है जो सबके लिए है, वो है लानवांग जी। विंग कहता है ओह लैंजन। विंग और लैंजन दोनों ही मिल लेता है। वो दोनों अच्छे से मिलने के बाद शादी उसी दिन फिक्स हो जाता है। कुछ दिन बाद विंग और वांग जी का शादी हो रहा था। वांग जी शादी के स्टेज पर वो विंग का वेट कर रहा था और इधर वेंडिंग निहोसन और जिंगी वो तीनों शादी तो एंजॉय कर ही रहा था, हंसी मजाक कर रहा था विंग के ऊपर, और वो आपस में बात करता क्या सच में विंग को ये लड़का पसंद है? अगर ऐसा ही था तो मुझे नहीं पता उसका क्या होगा। तभी जिंगी कहता है इतना परेशान होने वाली क्या बात है, वो अपनी पसंद से शादी कर रहा। तभी निहोसन कहता है सच में उसका पसंद ऐसा है, उसका पसंद ऐसा कैसे हो सकता है? हर कोई चाहता है कि उसका होने वाला हस्बैंड इंटेलिजेंट हो, हैंडसम हो, बिजनेसमैन हो, पर इसका पसंद तो कुछ अलग ही है। तभी वर्निंग कहता है सच में इससे अच्छा है कि वो हम में से किसी को शादी कर लेता। तभी निहोसन कहता है क्या तुम उसको मन ही मन प्यार तो नहीं करते थे ना? तुम हमेशा बात बात में ये बोलते हो। तब वैनिंग कहता है अगर ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। तभी निहोसन कहता है ऐसा क्या गलती कर दिया मैंने? तुम हमेशा बोलते हो कि इससे अच्छा तो मैं ही हूँ, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ। तब वैनिंग कहता है हाँ, उस लालमांग जैसा अच्छा तो मैं ही हूँ। तभी जिंगी कहता है अब झगड़ा करना बंद करो। तभी निहोसन कहता है वो सब तो ठीक है पर विंग अब तक क्यों नहीं आ रहा? क्या विंग डर के मारे भाग गया? तभी जिंगी कहता है कुछ भी बोलती हो, वो भाग क्यों जाएगा? वो अपनी पसंद से शादी कर रहा, वो कितनी लड़कों को रिजेक्ट कर चुका है बस इस लालमांग जी की वजह से। वो तीनों बस आपस में बात ही कर रहा था। उस टाइम विंग आता है। विंग काफ़ी हैंडसम लग रहा था, वो काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आया था और विंग की फेस पर एक स्माइल भी था। और वहाँ लानबांग जी खड़ा था विंग की बेड में। जो विंग आ रहा था लानबांग जी की फेस पर स्माइल तो नहीं था, वो बस अपना सर झुका देता है। विंग को देख के वो इतना शाय फील कर रहा था। तभी निहोसन इरिटेट होता है और कहता है देखो वो होने वाला हस्बैंड वो आ रही है स्माइल करते हुए अपनी सर को उठा के, और इधर देखो इस हस्बैंड को, ये अपनी हस्बैंड को देख के अपनी सर को झुका लिया है। ऐसा भी होता है क्या? उसे अपने हस्बैंड का वेट करना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए, उसकी तरफ हाथ बढ़ा देना चाहिए, पर नहीं, इस पर्सन को देखो ये अपनी सर झुका दिया है। इतना शर्मिला क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या ये लानवांग जी सुहागरात मनाएगा या फिर ऐसे ही चुपचाप लेट के सो जाएगा? तभी जिंगी कहता है शादी तो कंप्लीट होने दो, तुम तो सुहागरात तक चले गए। तभी वेंडिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है शादी नहीं होगा? शादी हो रहा तो सुहागरात भी हो जाएगा। तभी जिंगी कहता है सुहागरात के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, ये तो विंग का काम है, उसे सोचने दो, वो जाने और उसका हस्बैंड। तभी नियोजन कहता है तुम शायद सही बोल रहे। इन तीनों का बातें तो ख़त्म नहीं हो रहा था। विंग इधर शादी के स्टेज पर पहुंच भी गया था और शादी फाइनली कंप्लीट हो जाता है। जब किस करने का बारी आता है वांग जी को इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था। वांग जी वो विंग की काफ़ी हिम्मत जुटा के वो विंग की फोrehead पर किस करता है और विंग ये देख के हंस पड़ता है, पर विंग कुछ नहीं बोलता। देख के ऐसा लग रहा था कि विंग और
वांग जी वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है। और इन दोनों को खुश देख के विंग की मॉम भी हैरान था। विंग की मॉम सोचता है सच में विंग का पसंद ऐसा कैसे हो गया, और विंग ऐसा लड़का क्यों पसंद करता है। विंग को जैसा लड़का पसंद है ऐसा लड़का किसी को पसंद नहीं था। कौन पसंद करेगा जो लड़का एक लूज़ कपड़ा पहनते हुए, बाल में काफ़ी सारा ऑयल लगाते हुए और डरे डरे सहमे हुए कुछ भी बात बोलो तो डर जाता है, इतना कम बातें करता है, या फिर हाँ या फिर ना में जवाब देता है। ये कोई लड़का भी हुआ। विंग की मॉम यही सब खड़ा होकर सोच रहा था। और शादी तो फाइनली कंप्लीट हो गया था। अभी वो दोनों एक ही रूम में था। जब विंग अपनी बेडरूम पर आता है तब वांग जी वो रूम में खड़ा था विंग के बेड में। विंग अपनी रूम में आते ही वो पहले तो वो चेंज करने के लिए वॉशरूम तक चला जाता है। जब विंग फ्रेश हो जाता है, फ्रेश होके वो रूम के अंदर एंटर करता है। विंग टॉवल को साइड में रखते हुए कहता है सॉरी, तुम्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। वांग जी विंग की करीब आते हुए कहता है कोई बात नहीं। विंग कहता है सॉरी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वांग जी विंग की फेस को देख रहा था। विंग कहता है सॉरी लैनसन, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये हमारा अरेंज मैरिज है तो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा सुनते ही लान मांग जी वो विंग की एक एक कदम जाता है। विंग भी एक एक कदम पीछे ले रहा था। विंग की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गया था और विंग को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी विंग की करीब जाते जाते और विंग पीछे लेते लेते वो दीवार में टकरा जाता है। वांग जी विंग की एकदम करीब चला गया था। वांग जी का ये रूप विंग देख के हैरान था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्या सच में इसका बिहेवियर ऐसा भी हो सकता है। पर विंग जैसे वांग जी के फेस को देख रहा था और वांग जी जैसे विंग के फेस को देख रहा था, उन दोनों के फेस एकदम करीब था और उन दोनों की सांसें, वो दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर पा रहा था। विंग को लगा ही था कि वांग जी उसे किस करने वाला है। विंग अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, पर वांग जी एक पिलो लेके वहाँ से चला जाता है। विंग काफ़ी टाइम मतलब कुछ सेकंड वो आंखें बंद किया हुआ था जब वांग जी उसे किस नहीं किया था। विंग अपना आंखें खोलता है, देखता है वांग जी पिलो लेके वो साइड की सोफे पर सो गया था। विंग को राहत महसूस होता है। विंग सीधा अपनी चेस्ट पर हाथ रख देता है और कहता है थैंक गॉड, मैं तो बच गया। विंग सोचता है शायद, मुझे नहीं पता मैं कब तक बच पाऊँगा। विंग को भी दरअसल ऐसा लड़का पसंद नहीं था, पर विंग को वैसा लड़का भी नहीं चाहिए था जो लड़का उसे काम कराए या फिर उसे रिस्पेक्ट ना दे या फिर उसे उसकी मन मर्जी के मुताबिक उसे काम करने ना दे। जैसे विंग को पार्टी करना पसंद है, विंग को लाउड म्यूज़िक पसंद है, विंग को अपना घर छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, विंग को अपना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और विंग को पता था अगर वो एक बिजनेसमैन एक लड़का से शादी कर ले तो वो उसके ऊपर मन मर्जी चलाएगा, उसे उसकी बात मानना पड़ेगा। अगर लड़का ज़्यादा चालाक हुआ तो वो विंग को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। विंग को ऐसा भी हो सकता है उसका काम वगैरह छोड़ के उसे घर के कामों में लगा दे। तो विंग को ऐसा लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विंग चाहता था उसे उसके हिसाब से लड़का मिले जो वो अपनी मन के हिसाब से चला पाए। जब वांग जी सोफे पर सो गया था तब विंग वो सोफे पर वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी फिलहाल अपनी आंखें खोलता है। विंग कहता है हस्बैंड अब सो गए। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है हस्बैंड जी आप ज़रा बेड की जो फूल वगैरह पड़ा है उसे क्लीन कर दीजिए, मुझे सोना है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है हस्बैंड आप ऐसे मत देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको घर का काम आता है, आपने बोला था हाँ आता है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। ऐसे कह के वांग जी उठ के वो सारे फूल को हटा देता है और वो बेड को क्लीन कर देता है और कहता है अब तुम सो सकते हो। विंग कहता है थैंक यू। ऐसे कह के विंग बेड पर सो जाता है और वांग जी सोफे पर सो जाता है। सुबह हो जाता है, विंग उठता है, उठ के वो वांग जी के पास आता है और कहता है लैनजैन उठ जाओ। लैनजैन आंखें खोलता है। विंग कहता है लैनजैन प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम मेरे लिए कॉफ़ी नहीं ला सकते। तभी वांग जी कहता है पर विंग मुझे तुम्हारे किचन का कुछ नहीं पता। तभी विंग कहता है ओह अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आज के लिए मैं तुम्हें सारा कुछ दिखा देता हूँ। ऐसे कहकर विंग वांग जी को लेके वो उसका किचन में जाता है, उसे किचन का सारा सामान दिखा देता है और उसे बोलता है कि उसका कॉफ़ी कैसे बनाना है। सब कुछ सिखाने के बाद जब विंग का कॉफ़ी बन जाता है, विंग उस कॉफ़ी को टेस्ट करता है और कहता है परफेक्ट, बिल्कुल हर रोज़ हर सुबह मुझे ऐसी कॉफ़ी बना के देना। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है और हाँ
तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जितना कमाता हूँ उसमें हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। वांग जी कहता है सिर्फ हम दोनों का, तुम्हारा मॉम? विंग कहता है ओह मैं तो मॉम की बात भूल ही गया था। तो विंग की मॉम आता है और कहता है अच्छा तुम मेरी बात भूल गए थे। विंग कहता है सॉरी मॉम। वांग जी विंग की मॉम को नमस्ते कहता है। विंग की मॉम कहता है हाँ ठीक है। विंग की मॉम थोड़ा उखड़ा उखड़ा था। विंग की मॉम कहता है विंग तुम ऑफिस जा रही हो तो तुम अपनी हस्बैंड को भी लेके जाओ। विंग कहता है नहीं, उसे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घर पर रहेगा और वो घर का मेरे लिए खाना बनाएगा, मेरा कपड़ा धोएगा, मेरी बेडरूम क्लीन करेगा, इसलिए तो मैं ऐसे लड़के से शादी की है। विंग की मॉम को गुस्सा आता है। विंग की मॉम कहता है विंग ये सही नहीं है। विंग कहता है मॉम आपको क्या है, मेरे हस्बैंड इस बात के लिए एग्री करता है तो आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तभी वांग जी कहता है मॉम मैं ये सब काम करा दूंगा विंग के लिए। तभी विंग की मॉम को गुस्सा आता है पर कुछ नहीं बोलता। विंग फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करके वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग के जाने के बाद विंग की मॉम वो वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ मॉम अब बताइए। वांग जी इस टाइम प्लेट वगैरह उठा रहा था। विंग की मॉम कहता है वांग जी तुम उसका हस्बैंड हो और वो तुम्हारा वाइफ है, पर ये सब काम तुम क्यों कर रही हो, तुम ये सब क्यों एग्री कर रही हो, तुम एक हस्बैंड की तरह बिहेव करो। तभी वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं मॉम मुझे अच्छा लगता है। तभी विंग की मॉम कहता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम लड़का हो तुम हस्बैंड हो तो उस तरह बिहेव करो। तभी वांग जी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वाइफ का काम हस्बैंड करे या फिर हस्बैंड का काम वाइफ करे, इसमें क्या बात है, बस प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए और कपल हमेशा खुश रहना चाहिए। तभी विंग की मॉम कहता है सच में, इसलिए विंग को तुम जैसे लड़के पसंद है। ऐसे कह के विंग की मॉम चला जाता है। रात हो जाता है। रात के टाइम सेम हालत था। विंग फिर से वो डिनर वगैरह करके सो जाता है और वांग जी उसके लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धो देना, बेडरूम क्लीन करना, विंग की सारी ज़रूरत का ख्याल रखना, ऐसा ही कर रहा था। और विंग और वांग जी ऐसे ही खुश था, हैप्पी था। विंग ज़्यादा वांग जी से बात नहीं करता था क्योंकि वांग जी बहुत ही कम बात करता था। ऐसा नहीं था कि विंग को वांग जी पसंद नहीं था या फिर नफरत करता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। विंग को बस थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए था और विंग उसके साथ उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हुआ था कि मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि विंग को वांग जी उतना खास पसंद भी नहीं था। पर धीरे धीरे विंग वांग जी के साथ कंफर्टेबल हो रहा था। एक दिन विंग घर पर ही था। वांग जी को मार्केट जाना था कुछ सामान लेने के लिए, इसलिए वांग जी विंग के पास आता है और कहता है विंग मैं मार्केट जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है मेरा थोड़ा सा काम था पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, आके मैं ये काम ख़त्म कर लूँगा। वांग जी कहता है दरअसल ये सब काम मुझे भी आता है, अगर वापस आके तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विंग कहता है ओह रियली? वांग जी कहते हैं हाँ। विंग कहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, चलो हम दोनों पहले मार्केट जाके आते हैं, फिर हम दोनों ये काम भी एक साथ कर लेंगे। विंग और वांग जी वो दोनों मार्केट जाता है। वो दोनों एक साथ काफ़ी सारा मार्केटिंग भी करता है। मार्केटिंग करने के बाद कुछ विंग की पसंद की सामान वांग जी लेता है, कुछ वांग जी की पसंद के सामान विंग लेता है और इस तरीके से विंग और वांग जी की दोनों की पसंद जानकारी मिल जाता है, जैसे कि वांग जी को क्या पसंद है या फिर विंग को क्या पसंद है। वो दोनों काफ़ी अच्छे से बातें भी करता है, मार्केटिंग भी करता है। मार्केटिंग करने के बाद वो दोनों एक साथ डिनर भी करता है और लास्ट टाइम में वो दोनों एक एक कप कॉफ़ी पी के वो दोनों घर आता है। घर आने के बाद विंग बेड पर ऐसे थक के लेट जाता है। विंग कहता है आज तो मैं थक गया और काफ़ी अच्छा भी लगा तुम्हारे साथ। वांग जी थोड़ा सा खुश हो जाता है ये सुन के कि विंग को उसके साथ अच्छा लगा था। वांग जी कहता है विंग सच में तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगा? विंग को देख के हैरानी था कि कोई पर्सन सच में इतना खुश हो सकता है। विंग कहता है हाँ मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा। वांग जी कहता है अच्छा क्या मैं तुम्हारा काम कर दूँ, तुम थक गए हो ना? विंग कहता है क्या तुम मेरे काम कर सकते हो? वांग जी कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है ओके मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ऐसे कह के विंग और वांग जी बेड पर वो दोनों एकदम करीब बैठता है। विंग वांग जी को लैपटॉप पर कुछ टाइप करके समझा रहा था काम के बारे में, और जिस टाइम विंग समझा रहा था उस टाइम वांग जी सिर्फ विंग का फेस दिख रहा था, वो बिल्कुल भी लैपटॉप की तरफ नहीं दिख रहा था। विंग काफ़ी टाइम समझाने के बाद वो वांग जी को कहता है क्या तुम समझ गए? वांग जी बिना सोचे समझे कह देता है हाँ मैं समझ गया। विंग कहता है ओके तो तुम एक काम ख़त्म करके सो जाना और हाँ गुड नाइट।
ऐसा बोल के विंग सो जाता है। वांग जी आधी रात तक विंग का वो काम ख़त्म करता है। फिर वो थक के वो विंग की साइड पर ही सो जाता है, क्योंकि विंग बेड पर सो रहा था और वांग जी वहीं पर बैठ के काम कर रहा था। और वो काम करते करते ऐसे ही लैपटॉप को लेके वो सो गया था। आधी रात को विंग की आंख खोलता है। विंग देखता है कि वांग जी वहीं पर सो चुका है और उसके लैपटॉप उसके हाथ पर अभी तक है। विंग धीरे से लैपटॉप को हटा लेता है। विंग लैपटॉप चेक करता है, देखता है वांग जी ने पूरा काम ख़त्म कर दिया है और लैपटॉप को बंद करके वो साइड पर रख देता है। विंग एक टाइम पर तो वो वांग जी को बुलाने वाला था कि उठ जाओ और सोफे पर जाके सो जाओ, पर विंग उसे नहीं उठाता। विंग तो वांग जी को और अच्छे से थोड़ा सा सुला देता है और उसकी ब्लैंकेट को ओढ़ देता है। विंग एक पल के लिए वो वांग जी के फेस को देखने लगता है। विंग ने वांग जी को जो ऑयल वाला हेयर था उसे ठीक करता है। वो उसकी फोरहेड पर आ रहा था। विंग जैसे ही उसकी बाल को ठीक किया था, विंग अपनी फिंगर को देखता है, चेक करता है, उसमें ऑयल लगा हुआ था। विंग हंस पड़ता है। विंग सोचता है मैं भी अजीब हूँ। ऐसे विंग और वांग जी का कम से कम 3 महीने बीत गया था शादी होने के बाद। एक दिन विंग ऑफिस से अपना घर आता है तो वांग जी रूम पर ही था। विंग जैसी थक के वो बेड पर बैठता है। वांग जी कहता है विंग तुम आ गए? विंग कहता है हाँ लैनसन में आ गया, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? वांग जी एक गिलास पानी लेकर वो विंग को देता है। विंग पानी को पीता है, कहता है लैनसन क्या डिनर रेडी है? वांग जी कहता है हाँ डिनर रेडी है, तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं डिनर लगा देता हूँ। ऐसा है कि वांग जी नीचे चला जाता है। विंग डिनर के लिए बुढ़ाने पर बैठे रहा था। उसी वक्त विंग का कॉल आ जाता है। विंग जैसे ही कॉल उठाता निहोसन कहता विंग जल्दी से आ जाओ। विंग कहता कहाँ? निहोसन कहता है अरे पार्टी में, हम क्लब में आए हैं हम तीनों, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा। विंग कहता है अभी इस वक्त मैं तो डिनर के लिए बैठ रहा था। निहोसन कहता है डिनर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। तभी विंग कहता है ओके ठीक है। विंग जब उठ रहा था तब वांग जी कहता है विंग क्या हुआ? विंग की मॉम कहता है विंग तुम उठ के कहाँ जा रही हो? विंग कहता है ओह मुझे क्लब पर जाना है, निहोसन बुला रही है, सॉरी लैनसन मैं अभी जा रही हूँ। तभी वांग जी कुछ नहीं कह पाता। वांग जी अपने सिर को नीचे कर देता है क्योंकि वांग जी को ये सुन के अच्छा नहीं लगा था। फिर भी वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है इट्स ओके। विंग कहता है सॉरी मॉम आप और लैनसन डिनर कर लीजिए, मैं बाहर ही कर लूँगा। ऐसा बोल के विंग जल्दी से वो अपनी बेडरूम पर जाता है। वो रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो क्लब के लिए निकल पड़ता है। विंग को ऐसे जाते हुए देख के और वांग जी को चुपचाप डिनर करते हुए देख के तभी विंग की मॉम कहता है वांग जी क्या तुम ये सब कुछ ऐसे ही सह सकते हो? तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ मॉम? विंग की मॉम कहता है सच में मैं क्या करूँ तुम दोनों का? एक तरफ विंग है और एक तरफ तुम हो, दोनों ही बिल्कुल अनजान। तभी वांग जी कहता है कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तभी विंग की मॉम कहता है तुम इतना सीधा साधा क्यों हो? वांग जी कहते हैं मुझे नहीं पता। तभी विंग की मॉम कहता है पर पता करो तुम इतना सीधा साधा क्यों हो? वांग जी कहता है ज़रूरत क्या है, हम दोनों खुश हैं ना? तभी विंग की मॉम कहता है इसे खुश होना कहता है। वांग जी कहता है मॉम आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी विंग की मॉम कहता है तुम्हें विंग को रोकना चाहिए था, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने उसके लिए डिनर बनाया इतना प्यार से और आज का पूरा डिनर सिर्फ उसके मनपसंद के बनाए थे, वो बिना डिनर किए यहाँ से चला गया और तुम कह रहे हो इट्स ओके सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम दोनों खुश हो, इसे खुश रहना कहता है। तभी वांग जी एक पल के लिए सीरियस होता है और कहता है मॉम मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ वो बस खुश रहे और विंग के लिए कुछ भी काम करना मुझे कोई परेशानी नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरी काम की तारीफ़ करता है, जैसे कपड़े धोना, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, डिनर बनाना, कॉफ़ी बनाना, जब वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखता है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तभी विंग की मॉम कहता है ओह गॉड मुझे नहीं पता, सच में मैं अपनी विंग का शादी करा के मैं अपने लिए बहू लाई हूँ या फिर विंग का हस्बैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग जब क्लब में था अपनी दोस्तों के साथ, वो काफ़ी टाइम डांस कर रहा था अपने सारे दोस्त के साथ, बैचलर पार्टी था और जैसे ही विंग थक जाता है विंग एक सीट पर आके बैठ जाता है और विंग के ऐसे बैठने से साथ में जिंगी नी होइसन बैंडिंग वो तीनों भी आ जाता है। तभी वो तीनों ऐसे ड्रिंक करते हुए कहता है विंग तुम खुश हो ना अपने हस्बैंड के साथ? विंग कहता है हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जिंगी कहता है सच में विंग तुम सच में खुश हो? विंग कहता है तुम लोग ऐसे क्यों पूछ रही हो, क्या मैं रो रही हूँ या फिर मैं सैड सॉन्ग सुन रही हूँ? तो वैनिंग कहता है ऐसी बात नहीं है। तो विंग कहते हैं तो फिर कैसी बात है, मैंने अपनी पसंद से अपने हस्बैंड से शादी की है, तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है। तो वैनिंग कहता है हाँ बताओ तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है?
विंग कहता है मेरा हस्बैंड मेरे कपड़े धो देता है, मेरे लिए डिनर बनाता है, मेरे लिए लंच बनाता है, मेरे लिए कॉफ़ी बनाता है और मेरे सोने से पहले मेरे बेड को भी क्लीन कर देता है, मेरे बेडरूम बिल्कुल चकाचक। तभी नियोसन कहता है और तुम्हारा लाइफ भी तो चकाचक बन चुका है ना अपनी हस्बैंड की वजह से। तभी विंग कहता है हाँ, तुम नहीं देख रही हो कि मैं कितना खुश हूँ, मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा है। तभी जिंगी कहता है पर ऐसा कैसे लग रहा कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारा वाइफ है और तुम उसका हस्बैंड हो। तभी विंग कहता है ऐसा भी सोच सकते हो, वैसे भी तो मैंने इसलिए शादी किया था, मुझे अपने लिए हस्बैंड नहीं चाहिए था, मुझे अपने लिए वाइफ चाहिए था जो मेरे लिए हर काम करे। तभी वैनिंग कहते ओ तो तुम सिर्फ इसलिए ऐसा लड़का पसंद करते हो, बिल्कुल सीधा साधा भोला टाइप का, ओल्ड फैशनेबल। कैसे वो ढील कपड़े पहनते हैं, उसके हेयर देखे तुमने, उसने अपने हेयर में इतना सारा ऑयल लगा के रखता है जैसे कि वो ऑयल में नहा चुका है। तभी विंग कहता है ए मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना, मैं नहीं सुनूंगा। रुको, और एक बात, क्या तुम लोगों ने मेरी हस्बैंड की और मेरी इंसल्ट करने के लिए यहाँ बुलाए? मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने जा रहा था और जैसे ही तुम लोगों का कॉल मिल गया मैं अपनी हस्बैंड को छोड़ के यहाँ तक आ गया और तुम लोग मेरी हस्बैंड की इंसल्ट कर रही हो। तभी जिंगी कहता है मैं मान गया, सच में तुम अपने हस्बैंड से प्यार करते हो और अपने हस्बैंड के साथ खुश हो। विंग कहता है और नहीं तो क्या, मैं अपनी पसंद से शादी की है तो अपनी हस्बैंड से प्यार क्यों ना करूँ। तभी वैनिंग कहते हैं तो फिर हम लोग के साथ थोड़ा शेयर करो, तुम दोनों ने अब तक क्या क्या किया है। विंग कहते हैं क्या क्या किया है, मतलब क्या है। तभी नियोसन कहता है सुहागरात में क्या किया है। तभी विंग कहता है कुछ नहीं। जिंगी कहता है कुछ नहीं। विंग कहता है ऐसे हैरान मत हो, मैं अरेंज मैरिज की है तो ऐसे ही थोड़ा कंफर्टेबल तो होना चाहिए ना। तभी जिंगी कहता है 3 महीने हो गया अभी तक तुम कंफर्टेबल नहीं हुए और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ दिया। तभी बर्निंग कहता है क्यों नहीं छोड़ेगा, तुम देख रही हो ना उसका हस्बैंड एक वाइफ की तरह है। विंग कहता है प्लीज़ तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। तभी नियोसन कहता है ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ। विंग कहता है अब तुम क्या सिखाने वाले हो। तभी नियोसन कहता है तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा हस्बैंड हमेशा ऐसा रहे, ऐसा ही तुमसे प्यार करता रहे। विंग कहता है हाँ। तभी नियोसन कहता है तो तुम अपने हस्बैंड से इतना प्यार से बात मत करो। विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। नियोसन कहता है देखो तुम एक हस्बैंड की तरह बिहेव करो, अपनी हस्बैंड से थोड़ा डीप वॉइस में बात किया करो, थोड़ा डरावना बात किया करो, उसे थोड़ा डराओ धमकाओ। विंग कहता है ऐसा क्यों। नियोसन कहता है अगर तुम उसे इतना प्यार से बात करोगी तो कुछ दिन चल के ना उसका दिमाग खुल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हर काम करना बंद कर देगा, वो तुम्हारा कपड़ा धोना खाना बनाना वो कब तक करेगा, एक न एक दिन तो उसके दिमाग में ये बात आएगा ना कि वो अकेला क्यों करे। विंग कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी जिंगी कहता है हाँ नियोसन की बात सही है, तुम नियोसन की बात ज़रूर सुनो। तभी विंग कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। नियोसन कहता है सुनो मैं तुम्हें समझाता हूँ, जब तुम घर पर जाओगी ना तुम अपने हस्बैंड को बोलोगी हस्बैंड मेरे लिए डिनर लेके आओ, थोड़ा वॉइस को डीप बनाना। विंग कहता अच्छा अच्छा ठीक है, और क्या करना है मुझे। तभी वैनिंग कहता है और हाँ जब तुम ऑफिस से निकलोगे तुम अपने हस्बैंड को बोल कर जाना कि रात को अच्छे से डिनर बना के रखें। वैनिंग कहता है इतना डिटेल्स में समझाने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें समझाता हूँ शॉर्ट में। विंग कहता है शॉर्ट में। वैनिंग कहता है तुम जो बात भी करोगे ना अपने हस्बैंड से थोड़ा डीप वॉइस में बात करना, फेस पर स्माइल नहीं होना चाहिए और एकदम रूड बिहेव करना, और तब तुम्हारा हस्बैंड तुमसे और डरेगा और कभी हिम्मत नहीं करेगा तुम्हारे मुंह पर बात करने की। तभी विंग कहता है अच्छा ठीक है। तभी जिंगी कहता है तो फिर ठीक है, अभी तुम अपने हस्बैंड को कॉल करो और एक कहो कि वो तुम्हारे लिए गर्म पानी रेडी रखे क्योंकि तुम्हें यहाँ से जाके नहाना है। विंग कहता है इतनी रात को मैं नहाऊँ। तभी जिंगी कहता है ये टेस्ट है, अपनी हस्बैंड की टेस्ट लो। तभी विंग कहता है ओके ठीक है, मैं कॉल लगाता हूँ। विंग कॉल लगाता है और वो तीनों बस विंग की कान में कान लगा देता है कि आखिर बात क्या चल रही है। विंग जैसे ही कॉल लगाता है वांग जी कॉल को उठा लेता है। विंग कहता है लैंसन क्या तुम सो गए। लैंसन कहता है नहीं मैं बस सोने ही वाला था। तभी विंग कहता है तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, अब तक सोई क्यों नहीं। विंग काफ़ी डीप वॉइस में कहा था। ये सुन के वांग जी कहता है कुछ हुआ है क्या। विंग कहता है कुछ नहीं, बस तुम मेरे लिए गर्म पानी रेडी रखो, मुझे जाके नहाना है। तभी वांग जी कहता है इतनी रात को। विंग कहता है जैसे मैंने बोला है वैसा ही करो, मुझे दोबारा समझाने की आदत नहीं है। वांग जी कहते हैं ओके मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी रेडी रख दूँगा, तुम आके नहा लेना। ऐसे कह के वांग जी कॉल को कट देता है। विंग कहता है उसने कॉल कट कर दिया ओके बोल के। तभी नियोसन कहता है ओके बोल के कॉल कर दिया,
ऐसा नहीं चलेगा, तुम दोबारा कॉल करो और उसे बताओ जब तक मैं ना कहूँ तुम कॉल क्यों कटा। विंग कहता है क्या ये बोलना भी ज़रूरी है। निहोसन कहता है हाँ। विंग फिर से कॉल लगाता है। वांग जी कॉल उठा लेता है। विंग कहता है तुमने कॉल क्यों कटा। वांग जी कहता है क्योंकि बात ख़त्म हो गया था। विंग कहता है क्या मैंने ऐसा बोला था कि रख दो। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तो फिर तुमने कॉल क्यों कटा। वांग जी कहता है सॉरी। विंग कहता है हाँ बिल्कुल, हमेशा ऐसा बिहेव करते रहना। ऐसे बोल के विंग कॉल कट कर देता है। जैसे कि निहोसन बैंडिंग और जिंगी ने विंग को कुछ उल्टा पुल्टा सिखा दिया था और विंग वैसे ही चल रहा था। विंग उस दिन घर जाता है और उसे नहाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था। वो फिर भी वो नहा लेता है। नहा के वो अपनी बेड पर आके सो जाता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था। वांग जी ये देख रहा था विंग कुछ चेंज है। विंग सुबह उठता है। विंग सुबह उठ के वो वांग जी से कॉफ़ी तो मांगने ही वाला था, पर फिर इसे याद आता है कि निहोसन ने क्या सिखाया था। जब विंग रेडी हो रहा था तब विंग कहता है लैंसन मेरा कॉफ़ी रेडी है। तभी लैंसन कहता है मैं 2 मिनट में लाता हूँ। विंग मिनर में देखते हुए अपने आप को रेडी कर लेता है। वांग जी सीधे उसके लिए 1 कप कॉफ़ी ले आता है। विंग उस कॉफ़ी को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद विंग का शक्ल बिगड़ जाता है। विंग कहता है लैंसन ये कॉफ़ी है। वांग जी कहता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। विंग कहता है प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तुमने आज गड़बड़ कर दी, तुमने ठीक से नहीं बनाया। तभी वांग जी कॉफ़ी को टेस्ट करते कहता है पर विंग ये तो ठीक ठाक बना है। विंग कहता है लैंसन मुझे मुंह पर बात करने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दोबारा मुझसे मुंह मत चलाना। तभी वांग जी कहता है सॉरी। विंग कहता है कल से ध्यान रखना इस बात का। ऐसा बोल के विंग चला जाता है। पर रात को जब विंग घर आता है, विंग फ्रेश वगैरह होकर जब वो डिनर कर रहा था तब विंग की मॉम विंग को कहता है विंग क्या बात है। तब विंग कहता है क्या बात है मतलब सब ठीक है। विंग की मॉम कहता है तुमने वांग जी को क्यों रुलाया। विंग कहता मैंने वांग जी को रुलाया। विंग की मॉम कहता है हाँ तुमने वांग जी को रुलाया। तभी वांग जी की मॉम कहता है मॉम अब चुप रहिए। तभी विंग कहता है 1 मिनट वांग जी मैंने तुम्हें रुलाया। वांग जी कहते नहीं विंग मॉम को कुछ गलतफहमी हो चुका है। विंग की मॉम कहता है नहीं कुछ भी गलतफहमी नहीं हुआ है, वांग जी आज रो रहा था, तुमने सुबह कुछ बोला था क्या। तभी विंग को याद आता है विंग ने वांग जी को सुबह डांटा था। विंग कहता है हाँ मैंने डांटा था। तभी विंग की मॉम कहता है वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, अब क्या कमी पड़ गया है। वांग जी तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, तुम जो बोलते हो बेचारा वही करता है, फिर भी तुम उसे डांट दिया, पर क्यों। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद वो कितना रो रहा था। तब विंग वांग जी की फेस देख रहा था। वांग जी अपनी फेस को झुका के रखा था। विंग को बुरा फील हो रहा था कि निहोसन जिंगी और वो अपनी सारे दोस्त की बात सुन के वो वांग जी को डांट दिया। विंग को भी रिग्रेट फील हो रहा था कि वो वांग जी को रुला दिया। ना जाने क्यों विंग को सुन के बहुत बुरा लग रहा था कि वांग जी रो रहा था। विंग को कुछ बोला नहीं जा रहा था। विंग अचानक डिनर करते वो उठ जा क्योंकि वो डिनर नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं विंग वांग जी से प्यार कर बैठा था और विंग को बुरा लग रहा था कि वांग जी ने रोया था। इसलिए विंग जल्दी से जल्दी वो अपनी बेडरूम पर जाता क्योंकि विंग का फ़ोन बेडरूम में था। विंग बेडरूम आके तभी विंग निहोसन को कॉल लगाता है। जैसे निहोसन कॉल लगा लेता है विंग कहता है कमीने मुझे कितना बुरा आइडिया देते हो तुम लोग। तभी निहोसन कहता है क्या हुआ। तभी विंग कहता है तुमने इतना बुरा आइडिया दिया, मैंने अपने हस्बैंड को डांट दिया, वो बेचारा रो रहा था, तुमने मेरे हस्बैंड को रुला दिया। तभी निहोसन कहता है क्या मैंने रुला दिया, मैं तो तुम्हें अच्छा तरीका से समझाया था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हमेशा डरता रहेगा। विंग कहता है तुम अपना आइडिया तुम्हारे पास रखो। निहोसन कहता है गाली देना बंद करो, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। विंग कहता है क्या। निहोसन कहता है एक काम करो तुम अपने हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट लेकर आओ, उसे दो, वो खुश हो जाएगा क्योंकि वो एक वाइफ की तरह बिहेव करता है। तभी विंग कहता है क्या ये करना सही होगा, क्या वो मान जाएगा। तभी निहोसन कहता है पक्का मान जाएगा। तभी विंग कहता है कमीना अगर वो नहीं माना ना तो देख लेना तुम्हारा कमीनापन मैं वही उतर दूंगा। ऐसे कहकर विंग कॉल कट कर देता है। विंग ऑफिस से आके वो नाइट सूट पर आ गया था, इसलिए विंग को फिर से अपना कपड़ा पहनना पड़ता है। विंग कपड़ा पहनता है, कपड़ा पहन के वो बाहर जाने लगता है वांग जी के लिए गिफ्ट लेने। जब विंग रेडी होके जा रहा तब विंग की मॉम विंग को रोकते हुए कहता विंग तुम कहाँ जा रही हो। तब भी वांग जी वो अपसेट होके वो डिनर का प्लेट वगैरह वो उठाने लगता है क्योंकि विंग बिना डिनर करके वो उठ के चला गया था और वांग जी को ये बात बहुत हर्ट किया था। विंग कहता है मॉम एक काम से जा रही हूँ मैं। तब विंग की मॉम कहता है मुझे पता है तुम अपनी दोस्त लोगों के साथ वो पार्टी मनाने जा रही हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। तुम वांग जी को रुला के तुम्हारा मन नहीं भरा,
तुम अभी उसे फिर से रुला के उसे अपसेट करा के तुम फिर से जा रही हो। तब विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। विंग देखता है सच में वांगजी बहुत अपसेट था। तभी विंग की मॉम कहता है, देखो विंग, तुम बहुत गलत कर रही हो, ऐसा मत करो अपने हस्बैंड के साथ, वो तुम्हारा हस्बैंड है, थोड़ा रिस्पेक्ट दो उसे। विंग कहता है, मॉम, मैं अपने हस्बैंड को जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए मैं देता हूँ। तो विंग की मॉम कहता है, प्लीज़ मत जाओ। विंग कहता है, मॉम मैं जा रही हूँ, मैं अभी आ जाऊँगा आधा घंटे में, अगर मैं आधे घंटे में नहीं आया तो मेरे पीछे पुलिस भेज देना, ठीक है। ऐसा बोल के विंग चला जाता है। विंग एक मॉल पर जाता है, वो वांगजी के लिए गिफ्ट लेता है और गिफ्ट लेके वो वापस आता है आधे घंटे में, जैसे कि विंग कहा था। और विंग की मॉम वो हॉल पर ही बैठा था, क्योंकि विंग की मॉम भी गुस्से में था। अगर वो आधे घंटे में वो सच में अगर वापस नहीं आया तो उससे बुरा कोई नहीं हो सकता था। वो सच में वो विंग को ढूंढने बाहर चला जाता था। वो ये सब नहीं देख सकता, खास करके वांगजी के ऊपर इतना टॉर्चर वो नहीं सह सकता। भले विंग की मॉम को वांगजी शुरुआत में पसंद नहीं था, क्योंकि विंग के लिए उसे एक अच्छा सा हस्बैंड चाहिए था, पर विंग की मॉम को भी समझ में आ गया था इससे अच्छा लड़का विंग के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। और वो वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और विंग सच में आधे घंटे में लौट कर आ गया था। वांगजी अपनी बेडरूम में था, वो अब तक तो सो चुका था। और विंग जब हॉल से गुजर के जा रहा था तब विंग की मॉम कहता है, विंग तुम कहाँ गए थे। तभी विंग अपनी मॉम के पास आता है और कहता है, मॉम मैं अपनी हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने गया था। विंग की मॉम कहता है, क्या। विंग की मॉम एकदम के लिए खुश हो गया था। विंग कहता है, मॉम मेरे हस्बैंड अपसेट था, मैंने उसे रुला दिया था, तो मेरे हिसाब से उसके लिए एक गिफ्ट चाहिए था। तो विंग की मॉम कहती, सच में तुम उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हो। तो विंग कहता है, हाँ मॉम, उस वक्त लैंसन आपके पास ही था, अगर मैं बता देता तो उसे पता चल जाता, इसलिए मैं नहीं बोल पाया था। तभी विंग की मॉम कहता है, थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें अकल तो आया। विंग कहता है, क्या मैं अब जाऊँ अपने हस्बैंड के पास। तो विंग की मॉम कहता है, हाँ तुम अब जा सकते हो। विंग खुश होके वो अपनी बेडरूम पर जाता है। वो बेडरूम पर जाकर देखता है कि रूम की लाइट्स ऑफ है। विंग घर के दरवाजे को लॉक करता है। वांगजी अभी तक सोया नहीं था, वो जागा हुआ था, पर वो आंखें बंद करके सोया हुआ था। विंग घर की लाइट्स को ऑन करता है। विंग देखता है कि वांगजी सो चुका है। विंग वांगजी के सामने मतलब सोफे के नीचे वो घुटनों पर बैठ जाता है और वो वांगजी कहता है, लैंसन। लैंसन अभी तक आंखें नहीं खोलता। विंग कहता है, लैंसन प्लीज़ उठ जाओ, मुझे पता है तुम जाग रही हो। तभी वांगजी अपनी आंखें खोलता है। विंग कहता है, लैंसन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वांगजी कहता है, इट्स ओके विंग, मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानता। तभी विंग कहता है, प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, दरअसल न्यू सर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। तभी वांगजी कहता, विंग जो भी करोगे अपने दिल से करोगे, किसी की बात मत सुनना, तुम जैसे हो वैसे रहो, दूसरों की बात सुन के या फिर दूसरों की तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप में ही परफेक्ट हो। तभी विंग कहता है, क्या सच में मैं इतना अच्छा हूँ। तभी वांगजी कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्या तुम सच में मुझसे गुस्सा नहीं हो। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। विंग कहते हैं, क्या बात हुआ, मुझे लगा तुम मुझसे गुस्सा हो। वांगजी कहता है, नहीं। विंग कहता है, प्लीज़ मुझसे गुस्सा हो जाओ ना, मुझे तुम्हें मनाना है। वांगजी कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ प्लीज़ गुस्सा हो जाओ, मुझे तुम्हें मनाना है। वांगजी कहता है, ओके फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। विंग कहता है, हस्बैंड क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तभी वांगजी कहते हैं, हाँ बताओ। विंग कहता है, हस्बैंड क्या आप मुझसे प्यार करते हो। जैसे ही वांगजी ये बात को सुनता है, वांगजी विंग की फेस को देखने लगता है। वांगजी कहता है, हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है, सच में ऐसा भला प्यार नहीं है। तो वांगजी कहता है, तो फिर कैसे भला प्यार है। विंग कहता है, मैं समझा नहीं सकता। तभी वांगजी वो विंग की फेस को देख के कहता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात बताऊं, जब मेरी मॉम ने कहा था कि तुमने रोया था, मैंने तुम्हें डांटा था तो मुझे बुरा लगा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तुम्हारा रोना। तभी वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर मुझे तुमसे बात नहीं करना। विंग कहते, क्यों, अभी तो तुम अच्छे से बात कर रहे थे। तभी वांगजी कहते, तुमने कहा था ना कि मुझे गुस्सा रहना है, तुम मुझे मनाओगे। विंग कहता है, पर अभी नहीं। तभी विंग कहता है, पर अभी नहीं।
वांग जी कहते हैं पर मुझे अभी बात नहीं करना, तुम जाके सो सकते हो। विंग कहते हैं प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, तुम्हें वो लेना पड़ेगा। तभी वांग जी कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लेना, तुम जाके सो जाओ। विंग कहता है प्लीज़, मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया था। वांग जी कहता है नहीं चाहिए, मैं सुबह उठ के ले लूँगा, फ़िलहाल काफ़ी रात हो चुका है, तुम जाके सो जाओ। विंग कहता है प्लीज़ लैन जान, एक बार मेरा गिफ्ट देख लो। वांग जी कहता है विंग जाके सो जाओ, मैं अभी तुमसे गुस्सा हूँ। विंग उस गिफ्ट को निकालता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है? तभी वांग जी उस चीज़ को देखने लगता है। वो था गोल्ड का एक नेकलेस, उसमें एक छोटा सा लॉकेट था जो काफ़ी शाइनिंग कर रहा था। वांग जी कहते हैं ये क्या है? विंग कहता है मुझे लगा था तुम अपसेट हो, मुझसे गुस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था। तभी वांग जी कहता है मेरे लिए? विंग कहता है हाँ, तुम्हें पसंद नहीं आया? वांग जी कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी विंग कहता है क्या तुम इसे लेना चाहोगे? तभी वांग जी कहता है नहीं, मैं इसे नहीं लूँगा, मैं सुबह लूँगा, क्योंकि तुमने कहा था कि मुझे गुस्सा रहना है, तुम्हें मनाना है। विंग कहता है अब टाइम ख़त्म हो चुका है, अब तुम गुस्सा मत होना। तभी वांग जी कहता है अगर मैं रूठ जाता हूँ तो मुझे मनाना इतना आसान नहीं है, मैं सुबह उठ के लूँगा तो मैं सुबह उठ के लूँगा। विंग कहता है सच में तुम सुबह मान जाओगे ना? वांग जी कहता है हाँ, मैं सुबह मान जाऊँगा। विंग कहता है तो सो जाओ, गुड नाइट। ऐसा बोल के विंग अपनी बेड पर जाके सो जाता है और वांग जी सोफे पर सो जाता है। सुबह होता है। सुबह उठ के जब वांग जी रेडी हो रहा था, विंग उस नेकलेस को लेके वो वांग जी के पास आता है और कहता है प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। वांग जी उस नेकलेस को अपनी हाथ में लेता है। हाथ में लेके जब वांग जी उस नेकलेस को देखता है, वांग जी कहता है विंग ये क्या है? विंग कहता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? कल तो तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वांग जी कहता है ये मुझे पसंद है, पर ये गोल्ड का है ना? विंग कहता है हाँ, ये गोल्ड का है। वांग जी कहता है पर ये गोल्ड का नहीं है विंग। विंग कहता है इसका मतलब क्या है? मतलब ये नकली है, ये गोल्ड का नहीं है। विंग कहता है पर इसने तो कहा था ये गोल्ड का है। तभी वांग जी कहता है पर ये गोल्ड का नहीं है। विंग कहता है पर ये तो गोल्ड का था ना, उसने तो गोल्ड का बोल के ही मुझे बेचा है। तभी वांग जी कहता है पर ये गोल्ड का नहीं है, पर कोई बात नहीं है, तुम काफ़ी प्यार से लेकर आई हो तो मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा। ऐसे कहकर वांग जी जब उसे गले में पहनने जाता तब विंग उसे खींच लेता है और कहता है नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये धोखेबाज इंसान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। वांग जी कहता है छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता है नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इसके पास जाऊँगा और इसकी रिपोर्ट करूँगा। ऐसे कहकर विंग उस चेन को छीन लेता है और वो गुस्से से वो चला जाता है। विंग उस मॉल पर जाता है, जाके वो उस मॉल के ऑनर से बात करता है। वो ऑनर वो ऐसा बोल देता है कि ये झूठ है और वो साफ इनकार कर देता है कि ये नेकलेस वो इसका मॉल का नहीं है। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि विंग सीधा वो केस डाल देता है। वहाँ पर कुछ टाइम बाद वो पुलिस भी आता है और आके वो सारे ज्वेलरी को चेक करता है। वहाँ पर आधे से चीज़ वो फेक था, मतलब वो गोल्ड का नहीं था। उस मॉल पर पुलिस आता है और सारा ज्वेलरी चेकिंग चलता है, पर चेकिंग में ये पता चलता है वहाँ पर कई सारा ऐसा ज्वेलरी था जो नकली था, जिसकी वजह से वो मॉल बंद हो जाता है। और ये बात उस ऑनर को बहुत गुस्सा दिलाया था। 2-3 दिन बाद विंग घर पर था और विंग का ऑफिस छुट्टी में था। वांग जी को आज भी मार्केट पर जाना था। वांग जी अकेले ही जब मार्केट पर जाने के लिए निकल रहा था तब विंग हॉल पर बैठा हुआ था। वो अपनी मॉम के साथ कुछ बात कर रहा था और वांग जी को ऐसे अकेला जाते हुए देख के विंग कहता है लैनजन तुम कहाँ जा रही हो? तभी वांग जी कहता है विंग मैं मार्केट जा रही हूँ। तभी विंग कहता है ओह रुको, मुझे भी जाना है। ऐसे कह के विंग उठ के वो वांग जी के कंधों पर हाथ रख के वो जाने लगता है। ये देख के विंग की मॉम थोड़ा खुश था कि वो दोनों सच में खुश हैं, जैसा भी हो। विंग और वांग जी वो दोनों काफ़ी फ्रेंडली बन गया था। वो दोनों बात करते हैं। वो जब घर से बाहर आता है विंग कहता है रुको, आज हम बाइक से जाएंगे। वांग जी कहते हैं बाइक से? विंग कहता है मुझे पता है तुम्हें बाइक ड्राइव करना नहीं आता, पर मुझे आता है, तुम टेंशन मत लो, बस तुम मुझे पीछे से टाइटली पकड़ लेना ताकि तुम गिर ना जाओ। वांग जी कहते हैं ओके ठीक है। विंग जब बाइक को निकाल के वो वांग जी के सामने लेकर आते हैं, विंग इशारा करते हैं उसे पीछे बैठने में। वांग जी विंग के पीछे बैठ जाता है और विंग को टाइटली कमर से पकड़ लेता है। विंग कहता है बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह ऐसे पकड़ के मेरे साथ जाना, नहीं तो गिर जाओगी, बाद में मुझे दोष देना कि मैंने बाइक से गिरा दिया। वांग जी कहते हैं ओके हस्बैंड अब चलो, मैं नहीं गिरूंगा, मैं सच में बच्चा नहीं हूँ। विंग कहता है पर तुम्हारी हरकतें बच्चों जैसा ही है। ऐसा बोल के विंग और वांग जी दोनों ही वो मार्केट के लिए जाता है, शॉपिंग करता है। शॉपिंग करने के बाद घर के लिए कुछ सामान वगैरह लेता है और शॉपिंग करने के बाद जब वो मॉल से होके वो पार्किंग पर आता है तब
विंग के सामने कुछ गुंडे खड़े हो जाता है, क्योंकि वही जो ज्वेलरी शॉप की ऑनर था वो बहुत गुस्से में था। विंग की वजह से उसकी शॉप बंद हो गया था और उसे विंग से बदला लेना था। विंग वहाँ पर खड़ा था। विंग के हाथ में कई सारा ग्रॉसरी सामान था और वहाँ पर वांगजी भी खड़ा था। जब कुछ गुंडे विंग की तरफ आ रहा था तब विंग कहता, तुम सब कौन हो? वो लोग कहते हैं, ये जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें आज इस दुनिया से उठा देना है। काफ़ी मस्ती चढ़ा था ना तुम्हें, आज पूरा मस्ती तुम्हारा निकाल देंगे। बड़ा शौक चढ़ा था किसी का शॉप बंद कर देना। विंग कहते, अच्छा तो ऐसी बात है। विंग के हाथ में जो सारा सामान था वो वांगजी के हाथ में थमा देता है और कहता है, वांगजी तुम साइड में हो जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ऐसे कह के विंग वो सारा सामान वांगजी के हाथ में देता है और वांगजी वैसे ही साइड में खड़ा हो जाता है। और इधर विंग अपनी कॉलर को ठीक करते अपनी हैंड की जो कपड़े था वो भी ऊपर उठा लेता है और ख़ुद को तैयार कर लेता है उसके साथ लड़ने के लिए। जब एक एक पर्सन विंग की तरफ आ रहा था, विंग उसके साथ लड़ रहा था, वो मारपीट कर रहा था और वांगजी बस अपनी दोनों हाथ में ग्रॉसरी सामान लेके वो खड़ा था। विंग उन लोगों के साथ लड़ ही रहा था पर काफ़ी लोग था, विंग को अकेला संभाला नहीं जा रहा था। एक टाइम पर दो लोग विंग की दोनों साइड से पकड़ लेता है और एक पर्सन विंग के सामने आते हुए कहता है, अब क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा? ऐसा बोल के वो सामने खड़ा ही था। तभी वो शॉप की ऑनर वो अपनी कार से बाहर आता है और वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक गन था। वो विंग के सामने आगे बढ़ रहा था विंग को गोली मारने के लिए और विंग इस टाइम डर गया था। विंग ने सोच लिया था आज तो वो ऊपर चला ही जाएगा। जब वो ऑनर धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग डर रहा था तभी अचानक से उस पर्सन के मुंह पर एक मुक्का पड़ता है जो बहुत दूर जाके गिरता है और विंग ये देख के शॉक्ड हो गया, क्योंकि विंग की आंखें उस टाइम बंद था। वो जैसे ही आंखें खोलता है देखता है वो पर्सन दूर जाके गिरा हुआ पड़ा है। विंग समझ में नहीं आया कि एक काम कौन कर सकता है। विंग जब दूसरी साइड अपनी आंखें घुमा के देखता है वहाँ पर वांगजी खड़ा है। विंग धीमे से वॉइस में, शायद किसी को सुनाई भी नहीं दिया था, विंग धीमी से वॉइस में कहता है, लैनजैन। तभी लैनजैन अपनी बालों को, मतलब अपनी जो हेयर स्टाइल है उसको अपनी फिंगर से ठीक करता है। वो अपनी गर्दन को मरोड़ता है और उसके बाद उस पर्सन की तरफ जाता है और कहता है, तुम मेरे हस्बैंड को मारोगे मेरे रहते हुए? तभी वो पर्सन कहता है, अच्छा तुम्हें भी मरने का शौक़ चढ़ा है? वांगजी कहता है, पहले तो खुद के कदमों पर संभल जाओ फिर मुझे मारना। ऐसे कहकर वांगजी उसकी मुंह पर और एक थप्पड़ मारता है और वांगजी कहता है, तुम्हें मेरा थप्पड़ सहा नहीं जा रहा और तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, पहले मेरा थप्पड़ का जवाब दो। ऐसे बोल के वांगजी फिर से उसकी मुंह पर और एक मुक्का मारता है और वो फिर से दूर जाके गिरता है और वहाँ पर वांगजी सारे एक एक लोग को पकड़ पकड़ के मारता है। उसको इतना अच्छे से धुलाई करता है कि हड्डी पसली एक हो गया था। जब वांगजी एक एक पर्सन को वहाँ पर मार रहा था विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही उसका हस्बैंड है और उसका लैनजैन। विंग बस शॉक्डली खड़ा हुआ बस देखता रहता है और वांगजी सबका धुलाई करता रहता है। जब फाइनली वांगजी ने एक एक को मार गिराया था, वांगजी अपने आप को ठीक करता है और वो विंग के पास आते हुए कहता, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग की ज़ुबान से कोई भी वॉइस नहीं निकल रहा था। विंग बस चुपचाप खड़ा था। वांगजी कहता है, विंग तुम ठीक हो? विंग बस नर्वसली वो धीमी वॉइस में कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांगजी कहता है, ओके। ऐसा बोल के वांगजी चुटकी मारता है। चुटकी मारते ही वांगजी के सामने चार गार्ड आके खड़ा होता है। एक पर्सन कहता है, बॉस आप ठीक हो? वांगजी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और एक पर्सन वो जल्दी से पानी निकलता है और वो वांगजी के हाथ में देते हुए कहता है, सर आप ये पी लीजिए। और एक पर्सन वो वांगजी की जो पसीना था उसे क्लीन कर रहा था टिश्यू से। विंग ये देख के शौक था। विंग सोचता है, ये कौन है और ये सारे लोग कौन हैं? जैसे वांगजी की चुटकी दबाते ही ये सारे लोग ऐसे हाजिर हो गया जैसे कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तभी और एक पर्सन कहता है, सर क्या हम आपको घर पहुंचा दें? तभी वांगजी कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपनी हस्बैंड के साथ चला जाऊँगा। ऐसा बोल के वांगजी वो सारे लोगों को कहता है, क्या तुमने वीडियो निकाला? तभी एक पर्सन कहता है, हाँ बॉस हमने पूरा वीडियो निकाला है। वांगजी कहता है, गुड, इस वीडियो को लेके पुलिस थाने में चला जाना, इसे जमा कर देना और इन सारे लोगों को अरेस्ट करवाना। तभी एक पर्सन कहता है, सर पहले तो इसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। जब ये सारी बातें चल रहा था विंग बस खामोश होके वो बस वांगजी की हरकत को देख रहा था। विंग सोच रहा था, क्या ये सच में मेरा हस्बैंड ही है? तभी विंग की लिप की कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था और वांगजी की एक गार्ड वो टिश्यू निकाल के वो विंग की वो लिप की कॉर्नर पर वो क्लीन करने जाता है। पर उससे पहले वांगजी कहता है, डोंट टच।
उसे टच मत करना। तभी वो पर्सन रुक जाता है। वांग जी उसके हाथ से टिश्यू लेता है और वो विंग की लिप की कॉर्नर पर जो ब्लड निकल रहा था उसे क्लीन करते कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, ओके तो फिर हम घर चलते हैं। ऐसा बोल के वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो सारा सामान फिर से एक हाथ में लेता है और वो बाइक के सामने चला जाता है। वांग जी कहता है, मुझे लगता है तुम अभी ड्राइव करने की हालत में नहीं हो, इसलिए मुझे ड्राइव करने दो। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस चुपचाप साइलेंटली खड़ा था। वांग जी बाइक पर बैठ जाता है और वो विंग को इशारा करता है पीछे बैठने के लिए। विंग पीछे बैठ जाता है और तभी एक गार्ड आके कहता है, सर तो फिर हम अपने काम पर चले जाते हैं। वांग जी कहता है, हाँ जो काम मैंने दिया है वो काम जल्द से जल्द फिनिश करना चाहिए और इन सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की अरेंजमेंट कर लो। और हाँ, ऐसा बोल के वांग जी उसकी आंखों में जो ब्लैक कलर की सनग्लासेस थे उसे निकाल लेता है और वो अपनी आंखों में पहन लेता है और विंग को कहता है, विंग मुझे टाइटली पकड़ो, नहीं तो तुम गिर जाओगे, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें गिरा दिया। विंग इस टाइम पूरा रोबोट बन गया था। वांग जी जैसा जैसा बोल रहा था विंग बस सर हिला रहा था। विंग वांग जी का इशारा मिलते ही विंग वांग जी के पीछे बैठ गया था बाइक पर और वांग जी बाइक को इस तरह दौड़ा था जैसे कि वो एक चॉपर हो। वांग जी हवा की तरह वो बाइक को ड्राइव कर रहा था और विंग की बाल भी उड़ रहा था और विंग टाइटली आंखें बंद कर लेता है क्योंकि सच में वांग जी वो बाइक को इस तरह भगा रहा था कि विंग को डर लग रहा था कि सच में वो गिर न जाए। पर विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड ऐसा निकलेगा। विंग ने तो ऐसा हस्बैंड नहीं मांगा था पर उसके साथ धोखा हो गया। विंग को फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वांग जी घर आ जाता है। विंग और वांग जी घर पहुंच गया था। वो बाइक को साइड करता है। विंग और वांग जी दोनों ही बाइक से उतरता है। वांग जी अपनी आंखों से वो सनग्लासेस हटाते हुए वो विंग की आंखों में पहना देता है और विंग की हाथ से वो ग्रॉसरी सामान लेते हुए वो आगे आगे जाता है और विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था। विंग फिलहाल वो चश्मे को उतार देता है और वो घर के अंदर आ जाता है पर वांग जी वो सीधा ग्रॉसरी सामान को लेके वो किचन के अंदर चला जाता है और वो किचन का सारा सामान सेट करने में लग जाता है और विंग बस हॉल से खड़े होकर वो वांग जी को देख रहा था वो किस तरह वो किचन का सामान सेट कर रहा था कि जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। और तभी विंग की मॉम वो फ़ोन की यूज़ करते हुए और फ़ोन की तरफ देखते देखते वो हॉल पर आता है और विंग के पास आके खड़ा होता है और कहता है, विंग क्या आप मेरे फ़ोन को चेक कर सकते हो, मेरा फ़ोन हैंग हो रहा। विंग कुछ नहीं बोल रहा था, विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। विंग की मॉम कहता, विंग प्लीज़ मेरे फ़ोन को देखो ना, मेरा फ़ोन हैंग कर रही है। तभी विंग अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता, मॉम फ़िलहाल तो मैं हैंग हो चुका हूँ, मुझे अपडेट की ज़रूरत है, आपके फ़ोन को नहीं। ऐसा बोल के विंग बेडरूम के अंदर चला जाता है। विंग बेडरूम के अंदर जाके वो हाइकन को कॉल लगाने की कोशिश करता है, उसके हस्बैंड चेंज कैसे हो गए एकदम के लिए, पर हाइकन का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। विंग बस गुस्से के मारे या फिर टेंशन के मारे या फिर डिप्रेशन के मारे, कुछ भी बोल सकते हो, वो बस इधर उधर कर रहा था, उसे कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था। तभी विंग को एक ख्याल आता है कि उसे अपनी माइंड को थोड़ा फ्रेश कर लेना चाहिए, इसलिए विंग निहोजन को कॉल लगाता है और कहता है, तुम सब कहाँ हो? निहोजन कहता है, मैं तो अभी बिजी हूँ। विंग कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं अभी आ रही हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। निहोजन कहता है, पर कहाँ आना है? विंग कहता है, वो मुझे नहीं पता, पर आ जाओ। निहोजन कहता है, विंग अगर बताओगे नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? तो विंग कहता है, एक काम करते हैं, हम बीच में चलते हैं। निहोजन कहता है, ओके ठीक है। ऐसा कह के विंग कॉल कट कर देता है और वो हड़बड़ी में वो वहाँ के लिए निकल पड़ता है। विंग बीच के किनारे में जाके वो फिर से इधर उधर कर रहा था और कर की छत पर जिंगी, निहोजन और बैंडिंग वो तीनों ही अपने अपनी पीठ के सहारे में बैठा हुआ था और सबके हाथ में एक एक बियर बोतल था। वो लोग बियर पी रहा था और विंग बस टेंशन के मारे इधर उधर कर रहा था, एक बार दाएं तरफ एक बार बाएं तरफ, वो बस चल रहा था। चलते चलते कुछ सोच रहा था। जिंगी पीते हुए कहता है, विंग कब तक इधर उधर करोगे, कम से कम बता दो क्या हुआ है? विंग फिर भी इधर उधर कर रहा था। निहोजन कहता है, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, हम सब अपना अपना काम छोड़ के आए हैं पर तुम कुछ बता नहीं रही हो। तब वैनिंग कहता है, मैं तो पागल हूँ कि इसके बुलाने पर आ गया। विंग कहता है, यहाँ मैं अपनी टेंशन में मर रही हूँ और तुम लोग का अपनी काम की फिक्र है। तब वैनिंग कहता है, तुम बता भी तो नहीं रही हो। ऐसे कह वैनिंग एक बियर बॉटल वो विंग की तरफ फेंक के मारता है और विंग उसको कैच कर लेता है। वैनिंग कहता है, पहले इसे पी लो, इसके बाद तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। विंग उसको खोल लेता है और उसे पीने लगता है। उसे पीने के बाद विंग कहता है, तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड जैसा था वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं निकला। निहोजन कहता है, इसका मतलब क्या है? विंग कहता है, तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड एक मैचो मैन है। तभी निहोजन कहता है, क्या? जिडलिंग और बैंडिंग ही बोलता है, क्या बोल रही हो तुम?
तभी विंग सब कुछ बताने लगता है कि वो जब मॉल पर गया था उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी न्यूसन कहते हैं तुम क्या बोल रही हो। विंग कहता है वही तो, मेरा हस्बैंड एक मैचो मैन निकला, क्या एटीट्यूड है, क्या स्वैग है, और सबको ऐसा पीट रहा था कि वो एक बॉक्सर है। और ये सब तो छोड़ो, इसके बाद उसके पास जो चार चार गार्ड ऐसी अचानक से आ गया, मैं तो देख के हैरान था। तभी न्यूसन और वैनिंग और जिनलिंग वो तीनों ही, वो जो कार की छत पर बैठा हुआ था वो जम लगाते हुए वो नीचे आता है और कहता है क्या बोल रही हो तुम। विंग कहता है वही तो, मैं जैसा हस्बैंड मांगा था ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, ये तो बिल्कुल उल्टा ही है। तभी जिंगी कहता है पर ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे हस्बैंड एकदम के लिए ऐसे कैसे चेंज हो सकता है। विंग कहता है मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा कि अचानक से इसके अंदर से भूत कैसे निकल कर आया। तभी वैनिंग सोच में पड़ जाता है। वैनिंग को सोचते हुए देख के विंग कहता है तुम क्या सोच रही हो। वैनिंग कहता है मुझे लगता है वो पहले से ही ऐसा था। तभी विंग कहता है इसका क्या मतलब है। तभी वैनिंग कहता है मुझे लगता है वो पहले से ऐसा था, वो बस वो दिखा रहा था कि वो सीधा साधा लड़का है। तब विंग कहता पर ऐसे करने की क्या ज़रूरत है। तब न्यूसन कहते सीधी सी बात है वो तुमसे शादी करना चाहता था। तब विंग कहता है सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें लगता है कि ये रीज़न काफ़ी होगा। तब जिंगी कहता है नहीं, ये रीज़न तो काफ़ी नहीं है, पर मेरा तो LOL लॉल, मेरा लॉल हो गया। तभी न्यूसन जिंगी और वैनिंग लाउडली स्माइल करने लगता है। विंग को गुस्सा आता है। विंग गुस्से के मारे कहता है तुम लोग हंसना बंद करो। तभी न्यूसन कहता है सच में तुम्हारा लॉल हो गया। तभी एक फ़ोन की घंटी बज रहा था, काफ़ी टाइम ऐसे बजता ही रहता है। विंग परेशान था और न्यूसन वैनिंग और जिंगी बस ऐसे ही खड़ा था। तभी विंग कहता है अरे यार किसका घंटी बज रही, प्लीज़ फ़ोन को उठा लो, एक घंटी भी मुझे परेशान कर रहा। तभी वैनिंग कहता है विंग तुम्हारा घंटी बज रहा। विंग कहता है क्या मेरा। तभी वैनिंग कहता है हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है। और तभी विंग नोटिस करता है कि सच में उसका ही घंटी बज रहा। विंग जैसे ही अपनी पॉकेट से वो फ़ोन निकालता है, जैसे विंग फ़ोन नंबर देखता है उसका हस्बैंड का था। उसका हस्बैंड का नंबर देखते ही विंग के हाथ से जैसे फ़ोन उछल के गिरने ही वाला था, विंग जैसे तैसे संभाल लेता है। विंग इतना ज़्यादा डर जाता है वांग जी की कॉल से। न्यूसन वैनिंग और जिंगी और भी हंस पड़ता है। विंग कहते हैं हंसना बंद करो। तभी न्यूसन कहता है पहले तो अपने हस्बैंड का कॉल उठा लो। विंग कहता है तुम लोग हंसना बंद करो। ऐसे कह के विंग चुप करने का इशारा करता है और वो वांग जी का कॉल उठा लेता है। वांग जी कहता है विंग तुम कहाँ हो। विंग कहता है मैं यहीं आसपास हूँ। वांग जी कहता है अभी खड़ा। विंग कहता है हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस 1 घंटे में। वांग जी कहता है नो, जस्ट 45 मिनट। ऐसा बोल के वांग जी कॉल कट कर देता है। वांग जी कॉल करते ही विंग डरते हुए वो अपना टाइम चेक करता है और वो हड़बड़ी में निकल पड़ता है। जब विंग हड़बड़ी में कार में बैठता है और न्यूसन जिंगी और वैनिंग को भी कार में बैठने के लिए बोलता है, और न्यूसन कहता है क्या हुआ। तभी विंग कहता है जल्दी से चलो मेरे हस्बैंड बुला रहा। तभी न्यूसन वैनिंग और जिंगी तीनों ही बैठ जाता है कार पर। जिंगी विंग के सामने वो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था और विंग को इतना टेंस देख के जिंगी हंस पड़ता है। विंग इस टाइप ड्राइव कर रहा था। विंग कहता है तुम लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा ना मेरी हालत पर। तब जिंगी कहता है विंग तुमने क्या सोच के शादी किया था कि तुम अपने हस्बैंड को अपने पीछे भगाओगे, पर नहीं, तुम अपनी हस्बैंड के पीछे भाग रही हो। विंग कहता है पहले मुझे घर जाने दो, बाद में मैं तुम लोगों को देख लूँगा। ऐसा बोल के विंग कार ड्राइव कर रहा था और वो जल्दबाजी में वो घर पहुंच भी जाता है। विंग भागते वो अपनी बेडरूम पर जाता है। वांग जी जब देखता है कि विंग घर आ चुका है और वो उसके सामने खड़ा है, वांग जी टाइम चेक करता है। वांग जी कहता है तुम 2 मिनट लेट हो। तब विंग कहता है लैंडजैन मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश की है पर मैं पहुंच नहीं पाया, इसमें मेरी क्या गलती है। वांग जी कहता है इट्स ओके, नीचे चलो डिनर कर लो। वांग जी को नॉर्मल बिहेव करते हुए देख के विंग 1 मिनट के लिए रुक जाता है। वांग जी जा ही रहा था पर वो रुक जाता है और वो मुड़ते हुए कहता है तुम रुक क्यों गए। विंग कहता है लैंडजैन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी असलियत पता है, तो तुम अपनी असली रूप दिखा सकते हो। वांग जी कहता है तुम क्या चाहते हो। विंग कहता है तुम्हारा असली रूप, मैं चाहता हूँ तुम ये सब करना बंद करो। तभी वांग जी कहता है ओके आज रात के लिए, क्योंकि तुम्हें मेरी असली रूप अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ तो तुम सह नहीं पाओगे। तभी विंग कहता है क्या सच में। वांग जी कहता है हाँ आज रात रुक जाओ, कल से तुम्हें मेरा असलियत पता चल जाएगा। ऐसा बोल के जब वांग जी फिर से जा रहा था डिनर के लिए नीचे, तभी विंग वांग जी को कहता है तुम कौन हो। वांग जी कहता है तुम्हें जानना है मैं कौन हूँ। तभी विंग कहता है हाँ मुझे जानना है तुम कौन हो। वांग जी कहता है काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है,
अगर मैं तुम्हें बताते रहूँ तो डिनर के लिए हम लेट हो जाएंगे, तो हस्बैंड पहले हम डिनर कर लेते हैं। ऐसे कह के वांग जी विंग के पास आता है, उसकी हाथ पकड़ता है और उसे डिनर के लिए खींच के लेके जाता है। वो तीनों मिलके डिनर करता है। विंग को इतना चुपचाप और शांत देख के विंग की मॉम कहता है, विंग बात क्या है, तुम इतना शांत क्यों हो? तभी विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, बस मेरे साथ कुछ उल्टा ही हो गया। तभी विंग की मॉम कहता है, उल्टा? तुम्हारे साथ क्या उल्टा हुआ है? विंग कहता है, सुबह तक वेट कर लीजिए मॉम, फिर आपको भी पता चल जाएगा मेरे साथ क्या उल्टा हुआ है, मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। वांग जी कहता है, चुपचाप अपना डिनर करो। जब वांग जी ऐसे रूडली विंग को कहा था, तभी विंग की मॉम थोड़ा हैरान था कि वांग जी विंग के मुंह पर बात किया था और ऐसे कैसे हो गया। विंग की मॉम इस चीज़ को अनदेखा करते हुए वो विंग को कहता है, पर विंग क्या तुमने खुद को अपडेट कर लिया? विंग कहता है, मॉम आप सच में आप भी मजाक कर रही हो मेरे साथ? विंग की मॉम कहता है, पर तुमने तो कहा था ना कि तुम हैंग हो गई हो, तुम्हें अपडेट की ज़रूरत है। तभी वांग जी कहता है, अपडेट विंग को होना चाहिए, वो कल सुबह से अपडेट होगा। तभी विंग की मॉम कहता है, मुझे आज तुम दोनों कुछ अजीब लग रहा, आज मुझे लग रहा कि लान मंग जी विंग है और विंग लान मंग जी है। तभी वांग जी कहते हैं, मॉम आप रिलैक्स कर लीजिए, आपका एज हो चुका है, आप चुपचाप डिनर कर लीजिए, डिनर करके सो जाइए, सुबह तक आप सबको पता चल जाएगा। तभी विंग की मॉम कहता है, सच में मेरी एज हो चुका है, मुझे अब बच्चों की बातें समझ में नहीं आ रहा, सच में। ऐसा सोच के विंग की मॉम कन्फ्यूजली वो अपना डिनर कंप्लीट करता है, विंग भी कंप्लीट करता है, वांग जी भी कंप्लीट करता है। वांग जी फिलहाल वो बर्तन धोने जाता है और बर्तन धोने के बाद वो बेडरूम पर जाता है। विंग पहले से ही वो बैठा हुआ था, वो वांग जी के मुंह से सुनना चाहता था आखिर वो कौन है। वांग जी जब चुपचाप अपने बेडरूम पर आके वो दरवाजा लॉक करता है और वो सोफे पर सोने जाता है। विंग कहता है, लैनजन तुम ऐसे सो नहीं सकते, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कौन हो। मैंने जो सोचा था तुम वो तो नहीं हो, तुमने जानबूझ के मेरे से शादी किया है ना? तभी वांग जी कहता है, तुम्हें जानना है मैं कौन हूँ? तभी विंग कहता है, हाँ मुझे जानना है। तभी वांग जी एकदम विंग के पास आके बैठता है, एकदम फेस टू फेस, और वांग जी के ऐसे बैठने से विंग थोड़ा डर जाता है और वो वांग जी से थोड़ा दूर हो जाता है। तभी वांग जी फिर से विंग के करीब जाता है और विंग के ऐसे करीब आने से विंग फिर से थोड़ा पीछे होता है। वांग जी विंग की आड़ में जाके वो धीमी वॉइस में कहता है, पर हस्बैंड आप इतना डर क्यों रहे हो, मैं आपका वही हस्बैंड हूँ। तभी विंग कहता है, मैं तुमसे डर नहीं रहा, बस तुम मुझे डरा रही हो। तभी वांग जी कहता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा। विंग कन्फ्यूजली अभी भी वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, लान वांग जी, लैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, तुमने सुना ही तो होगा। तभी विंग कहता है, क्या लैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री? ये तो कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का कंपनी है। विंग सॉफ्टली वो आंखें फाड़ के वो वांग जी की तरफ देखता है और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख देता है। एक हाथ नहीं, विंग ने अपने दो हाथ अपने मुंह पर रख दिया था। विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था जैसे कि मानो उसकी सांसें अटक गया था। वांग जी कहता है, क्या हुआ, सांसें अटक गया ना, इसलिए मैं तुम्हें सच बता नहीं रहा था। विंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम्हें और कुछ जानना है या फिर मैं सोने चला जाऊँ? विंग ऐसा सुनते ही विंग अपने मुंह से हाथ हटाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे बहुत कुछ जानना है। अगर तुम वो लाइन ऑफ ग्रुप इंडस्ट्री की ऑनर हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ मेरा पूरा फैमिली कोरिया में है, मैं कोरिया से हूँ और जैसे कि तुम्हें पता है मेरा कंपनी हर जगह पर है, तो चाइना में भी मेरा एक कंपनी है जिसे संभालने के लिए मैं यहाँ पर आया था और मैंने तुमसे शादी कर ली। विंग कहता है, पर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों, तुम पता लगाओ, सब कुछ मैं ही बताऊँ क्या? तभी विंग कहता है, बताओ ना तुमने मुझसे शादी क्यों की? तभी वांग जी कहता है, तुम मुझे पसंद आ गए थे। विंग कहता है, कब, कहाँ और कैसे, मुझे क्यों नहीं पता? तभी वांग जी कहता है, यही तो बात है, तुम्हें नहीं पता। तभी विंग कहता है, क्या तुम बता सकते हो तुमने मुझे कैसे पसंद किया? और तुमने ये बस सीधा साधा जो अपना रूप धारण किया था वो बस मुझसे शादी करने के लिए? वांग जी कहता है, और नहीं तो क्या, क्या मुझे तुम्हारा नौकर बनने का शौक चढ़ा था? मुझे बस तुमसे शादी करना था और तुम्हें एक बिग बिजनेसमैन या फिर एक रिच मैन नहीं चाहिए था, तो मजबूर होके मुझे ऐसा सिंपल सा लड़का बनना पड़ा था और बिल्कुल तुम्हारी पसंद का। तो विंग कहता है, ये सब कैसे किया तुमने? तभी वांग जी कहता है, मैं ऐसे ही अपना बिजनेस नहीं चलाता और ऐसे ही मैं कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। वांग जी उठ के खड़ा होता है और रूम के बीच में जाके खड़ा होता है और विंग की तरफ मुड़ के
वो कहता है दरअसल चाइना वाला बिजनेस जो है वो मेरे भाई हाईकॉन संभाल रहा था। तो विंग एकदम के लिए और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। विंग को और एक झटका लगता है। विंग उठ के खड़ा होता है और वो वांग जी के पास आता है और कहता है क्या हाईकॉन तुम्हारा भाई है? वांग जी कहता है हाँ वो मेरा ही भाई है। तो विंग कहता है सब कुछ चाल था क्या तुम्हारा? वांग जी कहता है हाँ ये सब कुछ मेरा ही चाल था, मेरा प्लान है, तुम नहीं समझोगे, तुम अभी भी बच्चे हो मेरे सामने। विंग मन में कहता है सच में मुझे तो अभी ऐसा ही लगता है कि मैं बच्चा हूँ अभी तक। तभी वांग जी कहता है चाइना में मैं आया था, दरअसल मेरे कोरिया में काम जो चल रहा था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था और फिलहाल वहाँ पर मैं कुछ दिन के लिए फ्री था और यहाँ का जो बिज़नेस है वो मेरा भाई अकेला संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, इसलिए मैंने सोचा था मैं कुछ टाइम फ्री हूँ तो मैं अपनी भाई की थोड़ा हेल्प कर दूँ। तो इसलिए मैं कुछ दिन के लिए चाइना आ गया था। चाइना आके मैं तुम्हारे ऑफिस गया था। विंग कहता मेरा ऑफिस? तो वांग जी कहते तुम जिस ऑफिस में काम करते हो उस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है। मेरा एक मीटिंग था, उस दिन मैं मीटिंग पर गए हुए थे, क्योंकि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम उस कंपनी को अच्छे से जानकारी लेते हैं, उसे देखते हैं वहाँ पर काम कैसा होता है, क्या उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर नहीं। इसलिए वहाँ पर मीटिंग रखा गया था और मैं उस दिन तुम्हारी ऑफिस में मीटिंग के लिए गए हुए थे और मैं तुम्हारा पूरा ऑफिस घूम घूम के देख रहा था और उसी पल मेरी नज़र तुम पर पड़ा। तुम डेस्क पर पड़े हुए सो रहे थे। तुम ऐसे कैसे सो सकते हो काम की जगह पर? तो विंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि विंग अक्सर ऐसे सो जाता है और तुम ऐसे सो रहे थे। तुम्हें देखने के लिए मैंने तुम्हारे करीब चला गया था, ये देखने के लिए आखिर तुम काम की जगह पर कैसे सो सकते हो। तुम्हारी बॉस भी मेरे पीछे ही था। तुम्हारी बॉस तुम पर गुस्सा करने ही वाला था पर मैंने उसे रोक दिया था। मैंने कहा उसे सोने दो क्योंकि वो सोते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा। तुम्हारी बॉस से सुन के हंस पड़ा था और तुम्हारी बॉस को ये मजाक लगा था, पर ये सच था। तुम सो तो है काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। विंग कहता है मैं क्यूट नहीं हूँ। वांग जी कहता है तुम क्यूट ही हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। विंग कुछ नहीं कहता फिलहाल। वांग जी कहता है उस दिन के देखने के बाद मुझे लगा था फाइनली शायद मुझे शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले अक्सर मेरी शादी के पीछे पड़ा रहता है और मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि मुझे शादी के बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला था। और तुम्हें देखने के बाद फर्स्ट टाइम मुझे लगा सच में अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। ये सोच के मैंने अपना एक पर्सनल पर्सन को भेजा था जो मेरी हर सीक्रेट काम करता है। तुम्हारे घर पर जब मैंने शादी के रिश्ता भेजने के लिए उसे भेजा था तब मुझे पता चला कि तुम शादी करने के लिए मना कर दी हो। तुम भी शादी नहीं करना चाहते, जैसे अब तक मैं शादी के लिए राज़ी नहीं था, पर मुझे तुम्हारा रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। और मैं जब अपने ऑफिस में काम कर रहा था तभी मेरा ऑफिस वर्कर मेरे पास आके ये कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहते और रिच मैन से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कोई बिजनेसमैन लड़कों से शादी नहीं करोगे। तुम्हारी माँ से यही पता चला था और तुम्हारे बारे में डिटेल्स में पता करने के लिए मैंने अपने भाई के साथ प्लान बनाया। विंग कहता है तुमने अपने भाई के साथ प्लान बनाया? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, सारा डिटेल्स पता था। तुम क्या करते हो, तुम्हारा दोस्त कितना है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर कितना है, तुम कहाँ से पढ़ाई किए, मेरे पास हर डिटेल्स है। पर मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते और तुमने मेरा रिश्ता क्यों ठुकराया और तुम्हारी माँ ने रिजेक्ट किया ये कह के कि तुम कोई बिजनेसमैन लड़कों से शादी नहीं करोगे। और इसका रीज़न बस इतना ही बताया कि तुम कोई रिच मैन से शादी नहीं करोगे। सच में कोई लड़का पागल ही होगा जो मेरे जैसे लड़कों को रिजेक्ट करेगा। और मुझे बस यही पता करना था, इसलिए मैंने प्लान बनाया, मेरे भाई से तुम्हारी माँ के पास कॉल करवाया कि वो तुम्हारा शादी फिक्स करा देगा। और तुम्हारी माँ ने मीटिंग्स रखा। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ था। मेरी भाई पूरी जानकारी मेरे पास लेकर आया, आखिर तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, और मैं बिल्कुल तुम्हारी परफेक्ट मैन बन के तुम्हारे पास चला गया शादी का रिश्ता लेके। जैसे कि तुम्हें लड़का पसंद है, मैं तो बिल्कुल वैसे ही बन के गया था और तुम्हें शादी के लिए हाँ भी कह दिया। फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। आज तुम मेरे सामने मेरे हस्बैंड बन के खड़े हो। विंग बिल्कुल हैरान हो गया था। विंग वांग जी के पास से वो सीधा बेड पर आके बैठता है और वो अपने सर पर हाथ रख देता है। विंग कहता है अब मेरा क्या होगा, मैं तो फंस गया। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के सामने झुकते हुए उसकी नोज को खींचते हुए कहता है तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे जाल में फंस गए। वांग जी अपनी सोफे पर जाके बैठ जाता है क्योंकि उसे सोना था
और विंग अपनी बेड पर बैठा हुआ था, उसे भी सोना था। पर वांग जी सोने से पहले, अपनी पिलो पर सर रखने से पहले वो विंग को कह देता है, कल से तुम्हारा स्टार्ट है। विंग कहते हैं, कल से मेरा स्टार्ट है मतलब क्या है? वांग जी कहता है, बदला। विंग कहता है, बदला? वांग जी कहता है, जिस डर से तुमने अब तक शादी नहीं किया है, अब कल से वो तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। विंग कहता है, इसका मतलब क्या है? वांग जी कहता है, इसका मतलब है सुबह उठते ही तुम्हें मेरे लिए कॉफ़ी बनाना है, रूम को क्लीन करना है, मेरे कपड़े प्रेस करना है, मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे कपड़े धोना है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, मेरे लिए लंच बॉक्स मेरे ऑफिस में भेजना है, मैं काफ़ी टाइम से ऑफिस नहीं गया, और मेरे घर आते ही मेरे लिए डिनर गर्मा गर्म रेडी होना चाहिए। और हाँ, मैं ठंडा डिनर नहीं करता, तो पहले से डिनर बना के रेडी मत रखना। मैं ऑफिस आऊँ, मैं फ्रेश हो जाऊँ, रेडी हो जाऊँ, और मैं अपना नाइट सूट चेंज कर लूँ, इसमें कम से कम मेरा आधा घंटा लग जाता है। तो इस आधे घंटे में तुम्हें मेरे लिए एक परफेक्ट डिनर सेट कर लेना चाहिए। विंग डरते हुए कहता है, क्या सच में मुझे ये सब कुछ करना है? वांग जी कहते हैं, हाँ, हमारे शादी को 3 महीने हो गया, 3 महीने ये सब मैंने किया है, अब 3 महीना तुम्हारा बारी है, हम बारी बारी अपने काम को करते हैं। तो विंग कहता है, 3 महीना मुझे करना पड़ेगा? वांग जी कहते हैं, हाँ, मैंने 3 महीने किया ना तुम्हारे लिए, अब तुम्हें भी मेरे लिए 3 महीने करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वांग जी गुड नाइट बोल के सो जाता है। विंग वहीं पर अभी तक बैठा हुआ था। विंग सोचता है, सच में मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया। विंग भी परेशान होते हुए सो जाता। जैसे कि सुबह होता है, सुबह होते ही वांग जी बात लेके वो मीनार में दिखते हुए खुद को रेडी कर रहा था। तभी विंग उठता है। वांग जी विंग की तरफ देखते कहता है, नींद टूटा, तुम्हें नींद से उठने का मन नहीं था क्या? विंग कहता है, क्या हुआ है? वांग जी कहता है, मैंने कहा था मेरे लिए कॉफ़ी रेडी रखना। विंग कहता है, सच में मुझे कॉफ़ी बनाना है? वांग जी कहता है, हाँ, मैंने कहा ना मेरे लिए कॉफ़ी बनाना है, तो जाओ प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तभी विंग कहता है, ओके। पर विंग जाने से पहले कहता है, पर लैंजान, मुझे पता नहीं है तुम कैसे कॉफ़ी पीते हो। तो वांग जी कहता है, ओह अच्छा, तो ठीक है, तुम मेरे साथ किचन में चलो। ऐसे कह के वांग जी विंग की हाथ पकड़ता है और उसे किचन तक ले जाता है, और उसे किचन की सारे सामान अच्छे से दिखाता है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ रखा हुआ है, क्योंकि आज से पहले विंग ने कभी खाना तो नहीं बनाया होगा। आज से पहले विंग की मॉम ने विंग के लिए खाना बनाया था, या फिर विंग की सर्वेंट ने बनाया होगा, और शादी के बाद वांग जी बना रहा था। इसलिए वांग जी विंग को किचन का सारा सामान अच्छे से समझा देता है। उसके बाद एक कप कॉफ़ी बना के वो विंग को भी समझा देता है कि उसके लिए ऐसे कॉफ़ी बनाना है। वांग जी कहते हैं, आज मैंने दिखा दिया है, कल से तुम्हें परफेक्ट ऐसा ही कॉफ़ी बनाना है। ऐसा बोल के वांग जी कॉफ़ी पीते हुए वो अपने बेडरूम पर चला जाता है। विंग को अब समझ में आ रहा था कि चाल उल्टा पड़ चुका है। विंग बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा था। विंग की मॉम वो हैरान से वो विंग के पास आता है और कहता है, विंग ये सब क्या था? विंग कहता है, यही सब आपको देखना था, आप बोल रहे थे ना कि मुझे अपडेट कर लेना चाहिए, अब मेरा अपडेट हो रहा। विंग की मॉम कहता है, सच में ये तुम्हारा अपडेट है? पर जो भी हो, देख के मुझे काफ़ी सुकून मिला। विंग कहता है, मॉम मैं आपका बेटा हूँ। विंग की मॉम कहता है, हाँ तुम मेरे बेटे हो, मैं इस बात को नहीं भूला, पर तुमने वांग जी के साथ बहुत टॉर्चर किया था ना, ये देख के मुझे काफ़ी सुकून मिला। विंग की मॉम भी वो वहाँ से चला जाता है। विंग की मॉम के जाने के बाद विंग को याद आता है उसे लैंसन के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है, क्योंकि लैंसन ने कहा था उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। विंग वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, और वांग जी उस टाइम वो ऑफिस के लिए वो डाइनिंग पर आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे विंग वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट रखता है, वांग जी उसे एक स्पून लेता है और वो टेस्ट करता है। वांग जी कहता है, विंग ये ब्रेकफास्ट है? विंग कहता है, हाँ मुझे तो यही लग रहा कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। तभी वांग जी कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, इसका टेस्ट इतना ख़राब है मैं खा नहीं सकता, तुम दूसरा बना के लेके आओ, मेरे पास अभी भी 1 घंटा टाइम है ऑफिस जाने के लिए। विंग कहता है, सच में? वांग जी विंग की तरफ आंखें दिखाता है। वांग जी के ऐसे देखने से विंग कहता है, ओ ओके मैं बना के लेता हूँ, तुम डराओ मत। ऐसा बोल के विंग फिर से वो किचन में चला जाता है। वो वांग जी के लिए फिर से ब्रेकफास्ट बना के लेके आता है। वांग जी फिर से टेस्ट करता है और कहता है, इस बार भी अच्छा नहीं बना है, तुम फिर से कोशिश करो। विंग कहता है, वांग जी फिर से आंखें दिखाता है, और वांग जी की आंखें देख के विंग फिर से चला जाता है। फिर से वो ब्रेकफास्ट बना के लेके आता है, और इस बार अच्छा तो बना नहीं था, पर खाने लायक ज़रूर बन गया था। वांग जी उस ब्रेकफास्ट को खाते हुए कहता है, विंग कल से ऐसे ही बनाना,
अगर हो सके तो इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करना। ऐसा बोल के वांग जी वो ब्रेकफास्ट कर लेता है। विंग की मॉम काफ़ी इंजॉय कर रहा था इस चीज़ को देख के, और विंग का मन कर रहा था उसके हाथ में जो चम्मच है खाना बनाने की, वो चम्मच उसके सर पर मारे, पर विंग कुछ नहीं कर पाता। विंग बस मुंह दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। और वांग जी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जब ऑफिस के लिए वो निकल रहा था, तब वांग जी विंग को कहता है तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना पैसे है कि मैं तुम्हें उम्र भर ऐसे बिठा के खिला सकूं। ऐसा बोल के वांग जी वो वहाँ से चला जाता है। विंग को समझ में नहीं आता वो कहाँ अपने आप को फंसा लिया था। जैसे कि वांग जी ने कहा था, ब्रेकफास्ट के बाद विंग फिर लंच की तैयारी करता है। वो काफ़ी कोशिश करता है, एक ही डिश को वो 2-3 बार बनाता है, क्योंकि विंग को तो सुबह समझ में आ गया था अगर वो ठीक से नहीं बनाया तो वांग जी शायद उसे ऑफिस में दोबारा बनाने के लिए कह दे। विंग जैसे तैसे वो एक अच्छा सा लंच बनाता है और वो घर के सर्वेंट को वो वांग जी के ऑफिस तक देने के लिए कह देता है। विंग का लंच बन गया था, विंग का सारा काम भी वो ख़त्म कर लिया था, और विंग की मम्मी सारी चीज़ पूरा दिन इंजॉय कर रहा था, क्योंकि बचपन से विंग ने एक भी काम घर का नहीं किया था। विंग की मॉम चाहे कितना भी थक जाए, वो एक भी काम नहीं किया था। वो इतना ज़्यादा आलसी है और इतना ज़्यादा वो लेज़ी है, और वो हमेशा अपनी मनमानी की है। इसलिए विंग की मॉम को लग रहा था कि शायद विंग एकदम परफेक्ट मैन उसकी पल्ले पड़ गया है। विंग सारा काम ख़त्म करके जब लास्ट में नाइट आता है, मतलब रात हो गया था, वांग जी ऑफिस से घर आया था। वांग जी जैसे बोल दिया था कि उसे गर्मा गर्म डिनर चाहिए। जब वो ऑफिस से आए, उसे फ्रेश होने में, बात लेने में, कपड़े चेंज करने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, और उस आधे घंटे में विंग को गर्मा गर्म डिनर बनाना है। वैसे ही विंग ने वांग जी को घर आते हुए देख के विंग ने वांग जी के लिए एक अच्छा सा डिनर बना लिया था। अच्छा सा डिनर बना के डिनर टेबल पर रख दिया था, और वांग जी रेडी होके जब डिनर के लिए वो डाइनिंग पर बैठता है, उसी वक्त वांग जी के पास एक कॉल आता है। वांग जी डिनर नहीं करता, वांग जी वो बेडरूम पर चला जाता है। विंग कहता है लैनजान तुम डिनर क्यों नहीं कर रहे। लैनजान कुछ नहीं कहता, वो सीधा ऊपर चला जाता है, और विंग को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो पूरा दिन काम किया, उसके लिए डिनर बनाया, पर वो डिनर को ऐसे इग्नोर करके वो ऊपर चला गया। गुस्से से विंग ऊपर जाता है और कहता है लैनजान मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया था, पर तुमने डिनर को कंप्लीट नहीं की, तुम ऊपर आ गए। वांग जी कहता है मुझे पार्टी करना है। विंग कहता है क्या तुम्हें पार्टी करना है। वांग जी कहता है हाँ मुझे पार्टी पर जाना है। विंग कहता है पर मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया था। वांग जी कहता है तुम कर लो, तुम और मॉम मिलकर डिनर कर लो। सॉरी विंग, मैं आज डिनर नहीं कर सकता। वांग जी क्लब पर जाने के लिए वो कपड़े चेंज करने के लिए वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है, और यहाँ पर विंग थक के वो बेड पर बैठ जाता है और सोचता है हे भगवान मुझे कहाँ फंसा दिया, कोई मुझे बचा ले इस इंसान से, ये तो मुझे एक दिन में पागल कर देगा। ऐसा सोच के विंग बस वो चुपचाप बैठा हुआ था। विंग खुद को ही फंसा लिया था। और कुछ टाइम बाद वांग जी जब वॉशरूम से बाहर आता है, वांग जी को देख के विंग एकदम के लिए शॉक किया था, क्योंकि वांग जी ने कुछ अजीब अतरंगी कपड़े पहने हुए थे, और गले में 2-3 नेकलेस, और फिंगर में 2-3 अंगूठी, और बाल बाल की हेयर स्टाइल तो बिल्कुल चेंज कर लिया था। विंग सोचता है सच में इसका तो मुझे नया रूप देखने को मिला, एक क्लब पर भी जाता है, पार्टी भी करता है, मुझे पता ही नहीं था। वांग जी ने खुद को पूरा चेंज कर लिया था। वांग जी जब पूरा तैयार हो जाता है, वो विंग को कहता है मैं पार्टी के लिए ठीक ठाक लग रही हो ना। तब विंग कहता है सब तो ठीक है, पर तुम्हारा चेस्ट की स्किन दिख रही है। तभी वांग जी कहता है ये तो स्टाइल है। विंग कहता है ये स्टाइल है, तुम्हारा चेस्ट शो हो रही है, सब लोग तुम्हारा चेस्ट ऐसे देखेगा। तभी वांग जी कहता है ओह तो तुम जेलस फील कर रहे हो कि सब लोग ऐसे देखेगा मुझे। विंग कहता है जेलस, और मैं, हाँ मैं तो चाहता हूँ मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँ। तो वांग जी एकदम के लिए एक झटके में वो विंग के पास आता है। विंग बेड पर बैठा हुआ था, एकदम फेस टू फेस जाके वो विंग की लिप पर अपना फिंगर रख देता है और कहता है डिवोर्स, तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो, ये भूल जाना मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। विंग कहता है तुम डरा क्यों रही हो, मैंने बस ऐसे ही कहा था। वांग जी कहता है मैं डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ऐसी बातें दोबारा मत कहना, तुम्हें नहीं पता तुमसे शादी करने के लिए मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ा। विंग कहता है कितना। वांग जी कहता है सच में विंग तुम इतना नॉनसेंस हो। विंग कहता है मुझे आज तक नहीं पता मैं कितना नॉनसेंस हूँ। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है लैनजैन तुम सच में कभी कभार हद करती हो दिया, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया मैंने कितना हद पार कर दिया। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी उठ के खड़ा होता है और वो रूम से बाहर जाने लगता है, पर रूम से बाहर जाने से पहले वो विंग को कहता है
हस्बैंड, मेरे लिए गर्म पानी रेडी रखना, आके मुझे बात लेना है और खुद को थोड़ा रेस्ट देना है। तब विंग कहता है, लैन जैन, तुम मुझे जानबूझ के परेशान कर रही हो। अगर तुम स्विच दबाओगे तो गर्म पानी अपने आप आ जाएगा। तभी वांग जी कहता है, पर हस्बैंड, आपने भी तो मुझे ऐसे ही परेशान किया था ना। तभी विंग कुछ बोलने जा रहा था पर वो एकदम के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी बात तो सही है, विंग ने भी ऐसे ही परेशान किया था और विंग कुछ नहीं कह पाता। वांग जी हंसते हुए वो वहाँ से चला जाता है। काफ़ी रात हो गया था। वांग जी फिलहाल अपना पार्टी वगैरह ख़त्म करके वो रात के 2 बजे घर आता है। वांग जी ने काफ़ी अल्कोहल पी लिया था और विंग बेड पर सोया हुआ था और विंग को सच में पता नहीं चला कि वांग जी कब आ चुका है। वांग जी विंग के सामने उसके बेड पर बैठता है और कहता है, विंग। विंग अभी तक सो रहा था। वांग जी कहता है, विंग। ऐसा बोल के वांग जी विंग की हेयर पर अपने हाथ फहराता है। विंग की जब आंखें खोलता है देखता है वांग जी उसके सामने बैठा हुआ है। विंग एकदम के लिए एक झटके में उठ के बैठ जाता है। वांग जी कहता है, विंग, तुम सो गए थे। विंग कहता है, लग तो ऐसा ही है कि मैं सो गया था। तभी वांग जी हंसता है। विंग कहता है, तुमने काफ़ी लेट करा दी। वांग जी कहता है, क्या तुम मेरे वेट कर रहे थे। विंग कहता है, नहीं, बस तुमने लेट कर दी, मैं यही बोल रहा। तभी वांग जी कहता है, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं की, तुम मेरा वाइफ हो ना। विंग कहता है, वाइफ कहना बंद करो, मैं लड़का हूँ। वांग जी कहता है, फिर भी तुम मेरे वाइफ जैसे ही हो पर मेरा हस्बैंड हो। विंग कहता है, मैं इंतज़ार क्यों करूँ, तुम बड़े हो चुके हो, तुम अकेला घर आ सकते हो, खुद का ख्याल रख सकते हो। तभी वांग जी कहता है, ओ गॉड, मैंने किससे शादी कर ली। विंग कहता है, विंग से। मुझसे शादी किया है तुमने और जानबूझ के किया है, काफ़ी प्लान करके शादी की है, काफ़ी पापड़ बेल के शादी की है और तुम्हें खुद नहीं पता तुमने कितनी पापड़ बेला है मुझसे शादी करने के लिए। वांग जी तुरंत विंग की लिप पर अपने फिंगर रखते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो। विंग वांग जी के फिंगर को हटाते हुए कहता है, मैं बकवास कर रही हूँ, सच में तुमने मेरे साथ धोखा किया। वांग जी कहता है, मैंने कैसे धोखा किया। विंग कहता है, तुम्हें नहीं पता, मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए था। तभी वांग जी कहता है, और मैं क्या करता, मुझे तुमसे प्यार हो गया था और तुम्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए था, तो मैंने तुम्हारे जैसा बन के तुमसे शादी कर ली। और मैं क्या करता, ये सब छोड़ो, क्या मुझे थोड़ा सा प्यार भीख में या फिर दान में मिल सकता है। तभी विंग कहता है, तुम नशे में हो, जाओ जाके सो जाओ। तभी वांग जी कहता है, मैंने तुमसे शादी की है और कानूनन तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम पर मेरा पूरा हक है। विंग कहता है, तुम्हें हक चाहिए। वांग जी कहता है, हाँ मुझे हक चाहिए। तभी विंग कहता है, पहले खुद को संभालो। वांग जी कहता है, वही तो मुझसे नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं पता ये 3 महीने मैंने खुद को कितना संभाला है। वांग जी की ऐसी बात सुन के विंग सोचता है, क्या सच में ये वही हस्बैंड है जो विंग की हर एक बात पर सर हिला दिया करता था। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ, थोड़ा सा प्यार उधार में मिल सकता है क्या। तभी विंग कहता है, नहीं। तभी वांग जी कहता है, क्यों, थोड़ा सा प्यार दे दो मुझे, मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए। तभी विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी तुम जाके सो जाओ। वांग जी कहता है, डोंट कॉल मी वांग जी, मैंने कहा था ना, लैंसन नाम सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए है। विंग कहता है, जो भी हो तुम जाओ, जाके सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। वांग जी तुरंत वो विंग के ऊपर झुक जाता है, इसलिए विंग भी थोड़ा नीचे झुक जाता है। विंग को लेटने के लिए बस थोड़ा सा ही गैप रह गया था बिस्तर में और विंग की बैक में, और वांग जी विंग के ऊपर ऐसे झुक गया था और विंग की नीचे से वो अपना हैंड रख देता है और एक हाथ विंग के ऊपर से था और विंग की सांसें एकदम के लिए अटक गया था। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे क्यों प्यार नहीं दोगे, तुमने मुझसे शादी की है, मैंने तुमसे शादी की है। विंग कहता है, धोखे में, तुमने मुझसे धोखे में शादी किया है। वांग जी कहता है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तुम्हें पता तो है ना। विंग कहता है, काफ़ी पुराना डायलॉग है और मुझे नहीं पता कितने आशिक ने, कितने दीवाने ने अपने दीवानों से ये डायलॉग मारा है, तुम ऐसे डायलॉग मत मारा करो। तभी वांग जी कहता है, पर जो भी हो बात तो सही है ना। विंग कहता है, प्लीज़ लैन मुझे सोने दो। वांग जी कहता है, ठीक है तुम सो जाओ। ऐसा बोल के वांग जी अपनी नीचे के हाथ को हटा लेता है, विंग के ऊपर आ जाता है। विंग पूरा बिस्तर में लेट जाता है और वांग जी उसके ऊपर झुकते हैं, उसकी नेक पर अपनी फेस को रखते कहता है, प्लीज़ थोड़ा सा प्यार करने दो मुझे, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है, प्लीज़ लैन मुझे छोड़ दो। तभी वांग जी कहता है, अगर ऐसे ही करना था तो तुम एक रोबोट से शादी कर लेते जो तुम्हारा घर का पूरा काम कर देता, तुम्हारा पूरा ऑर्डर
फॉलो कर लेता। तुम्हारा कॉफ़ी, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, तुम्हारा लंच, तुम्हारा डिनर, तुम्हारा बेड का क्लीन, तुम्हारा वो सब कुछ कर देता और तुम्हें उसके साथ सोना भी नहीं पड़ता। तो तुम ऐसी गलती कैसे कर दी? तुम एक एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान हो, तो तुम एक रोबोट खरीद लेते। तुमने शादी क्यों की? तुम्हें नहीं पता था शादी अगर करोगे तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती करेगा। विंग कहता है सॉरी। वांग जी कहता है मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तभी विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी अपने फेस को उठाता है और वो विंग की एकदम करीब जाते हैं और विंग की लिप पर अपनी लिप बस रखने के लिए 1 इंच का फ़र्क था। वांग जी धीमी वॉइस में कहता है क्या मैं किस कर लूँ? मेरा मन कर रहा। तब विंग एकदम के लिए साइलेंस पड़ जाता है क्योंकि वांग जी उसकी एकदम करीब था, इतना करीब था कि विंग की सांसें अटक गया था और विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। वांग जी कहता प्लीज़ विंग क्या मैं किस कर लूँ? मुझसे नहीं हो रहा। तभी विंग कुछ नहीं बोलता, विंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी वो विंग को किस कर ही लेता है और वो काफ़ी सॉफ्टली और काफ़ी स्लोली। वांग जी और विंग उस किस को फील कर रहा था और काफ़ी टाइम किस करने के बाद वांग जी वो नशे में था, वो वहीं पर सो जाता है विंग की चेस्ट के ऊपर अपना सर रख के। और जैसे वांग जी ऐसे सो जाता है, विंग की सांसें इतना हैवी हो गया था कि विंग को समझ में नहीं आ रहा था और ऊपर से वांग जी उसके सीने पर ऐसे सर रख के सो गया था। विंग की सांसें और भी हैवी लग रहा था। विंग चाह रहा था कि वो वांग जी को हटा दे पर वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि जितनी बार विंग कोशिश कर रहा था वांग जी उतना उसे जकड़ के और पकड़ के सो रहा था। और ऐसे ही सुबह हो जाता है। विंग की आंखें सबसे पहले ओपन हुआ था। विंग जब आंखें खोलता है देखता है वांग जी अभी तक वैसे हालत में सो रहा। वांग जी रात को काफ़ी चढ़ा लिया था, मतलब काफ़ी अल्कोहल पी लिया था, इसलिए वांग जी अभी तक नहीं उठ पाया था और विंग वांग जी से पहले उठ गया था। जैसे कि वांग जी ने विंग को कहा था कि उसका रूम क्लीन वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए, तो विंग सबसे पहले अपनी रूम को क्लीन करने लगता। पर जब विंग अपनी रूम को क्लीन कर रहा था तब वांग जी की आंखें खोलता है। वांग जी देखता है विंग रूम क्लीन कर रहा। वांग जी फटक से उठता है और वो विंग के एकदम करीब आता है और विंग को कमर से वो टाइटली अपने ओर खींच लेता है। विंग कहता है तुम क्या कर रही हो? वांग जी कहता है तुम क्या कर रही हो? विंग कहता है मैं रूम क्लीन कर रही हूँ जैसे तुमने कहा था। वांग जी कहता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी कहता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है मैं काफ़ी रिच मैन हूँ, मेरे पास काफ़ी सारा पैसा है, तो ये सब काम करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारा नौकर चाकर है। विंग कहता है ये मेरा घर है और यहाँ पर कोई नौकर चाकर नहीं है, तुम्हें पता भी है, बस एक सर्वेंट है, वो कभी कभार आके मेरे माँ की हेल्प कर देता है। वांग जी कहता है हाँ ये तुम्हारा घर है पर तुम भूल रही हो एक घर मेरा भी है। जैसे कि शादी के टाइम तुमने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम अपना घर नहीं छोड़ोगे, मुझे घर छोड़ के तुम्हारे घर आना है, तो इस हिसाब से एक घर मेरा है। विंग कहता है हाँ एक घर तुम्हारा भी है। वांग जी कहता है तो मेरे पास कई सारा सर्वेंट है ये सब काम करने के लिए, मैं तो बस कल तुम्हें छेड़ रहा था। विंग कहता है क्या तुम मुझे छेड़ रहे थे? वांग जी कहता है हाँ वो बस मैं तुम्हें कल छेड़ रहा था, मैं तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा था, ये मेरा हक है, तुम मेरा हस्बैंड हो। तब विंग कहता है सच में तुम मुझे छेड़ रहे थे? तब वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बस तुम्हारे लिए मैं खुद को चेंज किया है और मैं बस एक दिन तुम्हें छेड़ रहा था, मैं फिर से वही लाल मांगजी बनने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मेरा पहला मकसद यही है कि तुम हमेशा हंसते रहो, खुश रहो और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वही करूँगा। इसके लिए मैं खूब सारा अपनी बालों में ऑयल लगाऊंगी, मैं लूज़ कपड़े पहनूंगी और तुम जो बोलोगी तुम्हारे पीछे मैं बस आगे पीछे हाँ या फिर ना बोलता रहूँगा। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सुबह सुबह क्या सुन रहा। विंग बस हैरान होकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था और सडनली वांग जी विंग को कैरी कर लेता है। विंग को कैरी करके वो विंग को बेड पर सुला देता है और कहता है तुम बस आराम करो। विंग अभी भी वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है विंग सारा काम सारा कुछ सारा सर्वेंट कर लेगा, तुम बस आराम करना, तुम्हें अगर मन हो तो तुम जॉब करना, अगर नहीं मन हो तो तुम घर में बस आराम करना। तुम अगर चाहो तो तुम अपनी दोस्त लोगों के साथ 2-3 दिन के लिए हॉलीडे पे भी जा सकते हो, तुम जब चाहे पार्टी भी कर सकते हो,
तुम जब चाहे मुझसे रूठ भी सकते हो, मैं तुम्हें मना सकता हूँ। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें मुझे प्यार देना है। बस तुम्हारा एक ही काम है, मुझे प्यार करना। तुम कुछ भी करो, तुम 2-3 दिन के लिए अपनी सारे दोस्त लोगों के साथ हॉलीडे पर चले जाओ, पर दूर रह के भी तुम्हारे दिल में बस मेरा नाम होना चाहिए। दूर रह के भी तुम्हारे ख्याल में सिर्फ मैं ही होना चाहिए। हमेशा तुम सिर्फ मुझे सोचोगी, हमेशा तुम सिर्फ मुझे प्यार करोगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल सिर्फ मेरा होगा। तुम्हारी हर चीज़ पर सिर्फ मेरा हक होगा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा बॉडी, इसमें किसी और का हक नहीं होना चाहिए। और इसके बदले तुम जो चाहे तुम वो कर सकते हो। मुझे बस तुम हंसते हुए देखना है, खुश होते हुए देखना है, और तुम बस मुझे प्यार दोगी। और तुम जितना मुझे प्यार दोगी उससे कई ज़्यादा मैं प्यार तुमसे करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वांग जी वो विंग की फोrehead पर किस करता है। विंग की फोrehead पर किस करने के बाद वांग जी वो बाहर जाता है। वांग जी बाहर जाके हॉल पर वो खड़ा हो जाता है और काफ़ी सारा सर्वेंट आसपास घूम रहा था। ये सारे डिसाइड वांग जी ने रात को ही कर लिया था। सारे लोगों को वो रात पर ही काम पर लगा दिया था और विंग सो गया था, इसलिए विंग को पता नहीं था। वांग जी सारे लोगों को सारे काम समझा देता है। विंग फिलहाल तो वो सो नहीं पाता। अभी जो झटका वांग जी ने वो दिया है उसे डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए विंग वो रूम से बाहर आता है। वांग जी को पता नहीं था कि विंग पीछे ही खड़ा है, ऊपर से सब कुछ देख रहा। वांग जी सारे सर्वेंट को सारा काम समझा देता है, कब क्या काम करना है, कहाँ काम करना है, कौन कौन सी चीज़ पर काम करेगा, कौन गार्डन पर काम करेगा, कौन किचन में काम करेगा, कौन साफ़ सफाई करेगा। ये सब काम वांग जी सबको समझा ही रहा था। और तभी वांग जी कहता है, पर हाँ, मेरे बेडरूम पर किसी को अलाउ नहीं है। मेरे बिना इजाज़त की मेरे हस्बैंड को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और मेरे हस्बैंड के कपड़े, मेरे हस्बैंड की जो भी चीज़ है वो सारा काम मैं करूँगा। मैं नहीं चाहता मेरे हस्बैंड के पास मुझसे ज़्यादा सर्वेंट लोग आसपास ज़्यादा घूमें। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। विंग सोचता है, क्या मैं सपना देख रही हूँ या फिर ये सब कुछ हकीकत है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी आंखें खुलेगी और मैं देखूँगा कि मैं बेड पर पड़ा हूँ और मैं सपना देख रही हूँ। ऐसा सोच के विंग खुद के ही चिक्स को खींचने लगता है। विंग देखता है ये तो सपना नहीं है, सच में वो इतना लकी है कि उसे लान वांग जी जैसा हस्बैंड मिला है और वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। विंग फ़िलहाल वो बेडरूम में आता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि विंग ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसे एक ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करेगा कि उसकी कोई सामान तक भी, मतलब उसकी कोई चीज़ पर भी किसी को हाथ नहीं लगाने देगा, ये सोच के कि उसके हस्बैंड की चीज़ है। इसलिए विंग वो मिरर के सामने आके खड़ा हो जाता है। कन्फ्यूजली वो खुद को देखता है और काफ़ी टाइम तक देखता है। इतने टाइम में वो वांग जी आ गया था। वांग जी आगे आते हुए कहता है, तुम सोए क्यों नहीं? मैंने कहा था ना कि तुम सो जाओ, इतना सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है, यार मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। तो वांग जी विंग की करीब आता है और विंग को देखते हुए कहता है, तुम कन्फ्यूज़ हो किस बात पर? विंग मिरर में देखते हुए वो वांग जी की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं खुद को काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। वांग जी कहता है, पर क्यों? तब विंग कहता है, मैं खुद को इसलिए देख रही हूँ ताकि मुझे समझ आए आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसकी फोrehead पर उसकी हेयर पड़ा हुआ था, उसको ठीक करते हुए कहता है, क्योंकि तुम प्योर हार्ट हो। विंग कहता है, मैं प्योर हार्ट हूँ। तभी वांग जी कहता है, हाँ तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। विंग कहता है, और? वांग जी कहता है, मैं बता नहीं सकता, बस तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, इतना ज़्यादा पसंद हो कि मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता, या फिर तुम्हारे आसपास कोई हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग कहता है, तो फिर तुमने बोला कि मैं 2-3 दिन अपनी दोस्त लोगों के साथ हॉलीडे पे भी जा सकता हूँ। ठीक कहता है, बहुत सारे दोस्त तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, इससे मुझे कोई जेलसी नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स भी होगा, तुम्हारे रिश्तेदार भी होगा, मुझे इससे कोई जेलसी नहीं है। बस कोई अनजान पर्सन जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ना हो वो तुम्हारे आसपास घूमे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तभी विंग कहता है, सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सच में मेरा हस्बैंड मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। तभी वांग जी एकदम से विंग को करीब खींच लेता है, उसे हक करता है और उसे कमर से पकड़ते कहता है, पर ऐसा क्यों? तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है? विंग कहता है, कहीं मेरा ये सपना तो नहीं है ना? जी कहता है, हो सकता है ये तुम्हारा सपना हो,
तो विंग कहता है मुझे टेस्ट करके देख लेना चाहिए। वांग जी कहता है अच्छा, अब तुम ये कैसे टेस्ट करके देखोगे? तभी सडनली विंग वांग जी के लिप पर किस कर लेता है और वो कहता है नहीं, ये तो सपना नहीं है। वांग जी कहता है विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा नॉटी हो। विंग कहता है मैं तो इससे भी ज़्यादा नॉटी हो सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है अच्छा, तुम इससे भी ज़्यादा नॉटी हो सकते हो। विंग फिर से वो वांग जी के लिप पर सॉफ्टली किस करता है और एक किस काफ़ी लॉन्ग था, एकदम छोटा नहीं था। विंग सॉफ्टली और जेंटली वो वांग जी के लिप को किस कर रहा था, पर वो किस धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। वांग जी उस किस को फील करते हुए, उसकी रिएक्शन देते हुए उस किस को काफ़ी डीप कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेलते हुए वांग जी धीरे धीरे वो विंग को बेड पर किस करते हुए उसी हालत पर उसे लेटा देता है और वो विंग के ऊपर ही था। किस को इतना वाइल्ड बनाता है कि वो दोनों इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि सुबह ही वो दोनों सुहागरात मनाने में लगा हुआ था। ये था उन दोनों का फर्स्ट टाइम कि इतना लॉन्ग वो दोनों रोमांस कर रही है। वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे को किस करते, वो दोनों एक दूसरे के कपड़े को उतार देता है, एक दूसरे की बॉडी को वो काफ़ी अच्छे से टच करता है, हर जगह पर टच करता है। वो दोनों ऐसे ही रोमांस करते हैं, वो धीरे धीरे वो लोग इंटीमेट भी हो जाता है। सुबह ही जब काफ़ी टाइम इंटीमेट होने के बाद वो दोनों थक जाता है, वांग जी विंग के ऊपर से हट के वो पास में ही लेट जाता है। विंग भी थक गया था। विंग को इतना थका हुआ और इतना गहरी सांस लेते हुए देख के वांग जी विंग के पास आता है और विंग की फोrehead पर किस करते हुए, उसकी चिक्स पर किस करते हुए फिर से उसके लिप पर एक छोटा सा किस करता है और कहता है सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है ये मैंने कब कहा? वांग जी कहता है कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी विंग कहता है ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है अगर ये तुम मेंशन करो तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि तुम मुझे कब से प्यार करते हो। तभी विंग कहता है मुझे नहीं पता मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, पर फर्स्ट टाइम मुझे तब एहसास हुआ था जब मेरे सारे फ्रेंड लोग तुम्हें लेके मजाक उड़ा रहा था, तब मुझे गुस्सा आ रहा था, तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उन लोगों को डांटा भी कि मेरे हस्बैंड के बारे में इतना कुछ मत बोलो। तभी वांग जी कहता है ये बात सच है। तभी विंग कहता है पर तुम कब महसूस कर ली कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तभी वांग जी कहता है उस दिन ना, तुम जिस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ये बोल रहे थे कि मैं गुस्सा हो जाऊँ तुम मुझे मनाओगे। तब विंग कहता हाँ मुझे याद आ गया। वांग जी कहता है विंग पर सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे उस टाइम प्यार कर बैठे जिस टाइम मैं ऐसी सीधा साधा लड़के बन के तुम्हारे साथ था। इसका मतलब है तुम्हारा प्यार रियल है। और तुमने जब मुझे कहा था कि मैं गुस्सा हो जाऊँ और तुम मुझे मनाओगे, उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। विंग कहता है अगर सच में तुम कभी मुझसे गुस्सा हो जाओ तो मैं सच में तुम्हें मनाऊंगी, तब तक मनाऊंगी जब तक तुम मान ना जाते। वांग जी कहता है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पर कभी गुस्सा कर पाऊँगा। तब विंग कहता है ऐसा क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि तुम हो ही इतना क्यूट। विंग कहता है मुझे क्यूट कहना बंद करो, मैं क्यूट नहीं हूँ। तभी विंग कहता है पर तुम हो। विंग कहता है नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ। वांग जी कहता है पर तुम क्यूट हो। ऐसे कह के वांग जी वो फिर से विंग के लिप पर किस करता है और यहीं पर हमारा स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता है। तो गाइस मेरा ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।